लव, प्यार। प्यार मतलब क्या? कुछ ऐसे खुशकिस्मत हैं जिन्हें प्यार को समझने के लिए एक लव स्टोरी काफ़ी होती है, और कुछ को तो कई लव स्टोरीज के बाद भी समझ में नहीं आता। अब इस बाइक पर जाने वाले अश्विन को ही ले लीजिए। इसके साथ एक या दो नहीं बल्कि तीन लव स्टोरीज हो चुकी है। तो क्या इसने प्यार का सही मतलब जान लिया है? इसे ही हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सुनिए, आपको सर बुला रहे हैं। ठीक है। तूने 45 दिन की डेट्स ली थी ना? और क्या किया तूने? सिर्फ इंटरवल तक फिल्म बनी है। आधी फिल्म कब बनेगी? डेट नहीं मिलेगी। अब फोन रख। डेट मांग मांग कर हालत खराब कर रहे हैं। क्या हुआ? तू तो बिना पूछे डेट दे देता है, और ये लोग सुबह 5 बजे से डेट के लिए फोन करते हैं। अरे ये तो मैनेजर का काम होता है ना, संभाल लेना। लो, एक और फोन आ गया डेट के लिए। हाँ बोल। फिल्म बनाने के लिए डेट मिली तो क्या 2 साल तक फिल्म बनाओगे? फिर नई फिल्मों का क्या होगा? एक बार एक लड़की ने फोन करके कहा हार्ड डिस्क नहीं मिल रही, हार्ड डिस्क गुम हो गई है। मैंने कहा जितनी भी शूटिंग हुई है उसे रिलीज कर दो, और उन्होंने भी रिलीज कर दी। तुम लोग भी जितनी फिल्म बनी है उसे रिलीज कर दो। कहानी का कोई अता पता नहीं और फिल्म बनाने चले। ये मुझे काफी टाइट हो चुकी है, बदल पिछले दे। शेड्यूल में इसे ही तो पहना था। पहले शेड्यूल में यही पहना था। किंग, लगता है पेट निकल रहा है मेरा। जब देखो खाते रहते हो। सर, सूरी सर ने स्वीट्स भेजे हैं। हाउ स्वीट। इसे ले जाकर गाड़ी में रख दे। चल जा। सर, जरा इस शर्ट को तो देखिए। ये क्या? 1975 के कॉस्ट्यूम को ही 2025 में कैसे पहनेगा? कोई और कॉस्ट्यूम नहीं है? इस तरह के लिए आओ। जाओ। व्हाइट में स्ट्राइप्स कितनी बोरिंग लग रही है, कोई और कलर ले आइए ना। इसे खाना बंद कर और जिम जाकर उठक बैठ अच्छा। कर। क्या? बढ़ने दे और पेट बढ़ने दे। तुझे बाल कटवाने थे ना? वही तो चल जा करा। मैं कुछ नहीं बड़ा बोलूंगा। हीरो समझता है खुद को। तू तो कल आने वाला था ना? हाँ भैया, मैं आया था पर चलकर सर से ही बात करते ये हैं। फिल्म बनाकर तू बड़ा आदमी बन गया ना, मुझे भूल मत जाना। अब मेरी बनती नहीं है इसके साथ। इसे छोड़कर तेरे पास आ जाऊंगा। ठीक है सर। हाँ, वो देखो आ रहा है। खड़े हो जाओ नहीं तो डांटेगा। सर। हाँ हेलो सर। बैठी बैठी। अब बैठ जा। दूसरा वर्जन का स्क्रिप्ट रेडी हो गया है क्या? हाँ, सब कुछ तैयार है। क्या नाम बताया तुमने अपना? सर, अश्विन। नहीं कर पाती हूँ मैं। थोड़ी देर शांत रहो ना, या फिर बाहर चले जाओ। क्या नाम बताया? अश्विन सर। किंग ने बताया। अच्छा, क्या लोगे, चाय या कॉफी? नहीं सर। दुरे, एक ब्लैक कॉफी देना। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो शुरू करें। सर, मेरे पास 2 कहानियां। आप बताइए आपको कौन सी पसंद है। पहले कहानी तो सुना। ठीक है भैया। देखो, तुम्हारे पास 1 घंटा है, जितना बता सकते हो बताओ, समझे? ओके सर। सर, इंडस्ट्री का एक बहुत ही मशहूर स्टार हीरो एक दिन अचानक से मीडिया को बुलाकर एक स्टेटमेंट देता है। सारी दुनिया की नजरें उस पर टिकी हैं, और वो कहता है बस एक ही पिक्चर करेगा, उसके बाद और पिक्चर ही नहीं करेगा। फिर सारे सोचते हैं कि ये आगे क्या करना है। तब मैंने ये नहीं कहा कि पब नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और उस समय वो स्टार क्या वहाँ से... राजनीति ज्वाइन कर लेता है? नहीं सर, रेसिंग करने चला गया। अक्सर लोग यहाँ पर दूसरों की जिंदगियां जीते आए, अब से खुद की जिंदगी जियो। When are you going to live? ये क्या 2 लोगों की कहानी जोड़ रहा है? हाँ भैया। ये स्पूफ कहानी है क्या? हाँ सर, ये पैरोडी जॉनर है। ये क्या कॉमेडियन लगता है जो स्पूफ कहानी लेकर आ गया? किंग, रुकना यार। अच्छा, वो तुम्हारी दूसरी कहानी क्या है?
ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। आपके जोन की साइको थ्रिलर। इसमें आप एक पुलिस ऑफिसर हैं सर। ये अश्विन, कहानी अश्विन। 1970 मेरे पापा पुलिस में थे और 33 साल की सर्विस में उन्होंने जितने केस सुलझाए हैं उससे ज्यादा मैंने सुलझाए हैं। अब ये सब और नहीं होगा मुझसे। अभी अभी एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करके आ रहा हूँ। अंदर जाके देखो 6-7 यूनिफॉर्म्स पड़े होंगे। कुछ दिनों तक पुलिस थ्रिलर से दूर रहना है यार। सही बोल रहा हूँ ना कि? सही कहा। हाँ। ए, दूसरी कहानी नहीं है? सर वो पहली कहानी। कोई बात नहीं अश्विन, थोड़ा टाइम ले लो। लेकिन सर कुछ दिनों के बाद दूसरी कहानी रेडी करके आ जाना। तुम्हारे पास किंग का नंबर है ना? है कि नहीं? हाँ है सर। ठीक है, सी यू अश्विन, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बड़ा आया कहानी लेकर, हमारा ही वक्त बर्बाद करने को मिला था इसे। भैया आज वो किसी टेंशन में लग रहे थे, पता नहीं कहानी ठीक से सुनी भी क्या नहीं। अश्विन, डिसअपॉइंट मत हो जा। और उसकी काफी थ्रिलर और एक्शन फिल्में आ चुकी है, पर अब तक किसी लव स्टोरी में काम नहीं किया। अगर तेरे पास कोई लव स्टोरी है ना तो काम बन जाएगा। लव स्टोरी? हाँ बिल्कुल, वही तो ट्रेंडिंग पर है आज। एक वक्त था जब लड़के लड़कियों को घुमाकर फिर छोड़ देते थे, और आज लड़कियां लड़कों को घुमाकर छोड़ देती है। लव टुडे और ड्रैगन फिल्म देखी ना तूने? हाँ, वो सारी फिल्में कितनी चली है देखा ना? लेकिन लव स्टोरी। तू ज्यादा सोच मत, तू आज से ही काम पर लग जा। हाँ, है। लव सब्जेक्ट पर लिखना शुरू कर। चला जा, चलकर चाय पीते हैं। लव स्टोरी पर उसकी फिल्म नहीं बनी अब तक। एक अच्छी लव स्टोरी की कहानी सुनाई ना तूने तो तेरा काम बन जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा। सुन, अभी एक बेवकूफ आकर कहानी सुनाकर जा रहा है। भैया। तू भी आ जा। अच्छा बाद में करता हूँ। ए, तो अब तक क्या कर रहे हैं यहाँ? एक लव स्टोरी है भैया। लव स्टोरी है? तब तो कह रहा था कि नहीं है, अब कह रहा है कि है। कैसी गोलमाल बातें कर रहा है? वो थोड़ा मैं डर गया था ना इसलिए। लव स्टोरी ही तो थी, हॉरर नहीं ना। ठीक है आजा। हाँ। अच्छा तू यहीं पर रुक, जरा मैं पूछ कर आता हूँ। एक और वो मेरी जान खा रहा है और दूसरी तरफ ये लोग मेरी जान खाते हैं। सर, गुड बॉय। वो और एक कहानी लेकर आया है। इतनी जल्दी? ये तो एटली से भी ज्यादा फास्ट निकला। ठीक है, बुलाओ उसे। वेलकम बैक अश्विन। थैंक यू सर। तो शुरू करो। हाँ सर। सर ओपन करते ही ये है हीरो का अपार्टमेंट। हीरो के फादर को भगवान से ज्यादा कुंडली, ज्योतिषी, वास्तु, क्रिस्टोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इस सब पे ज्यादा भरोसा है। ये है अपना हीरो, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। चलता हूँ पा। हाँ, इनका भरोसा जितना अपनी ज्योतिषों पर है उतना ही अपने बिजनेस पर भी है। गुड वे। ये देखिए, इस किट की कीमत है 5,000 रुपए। अगर आप ये खरीदते हो तो 3 महीनों में आप 50,000 कमा लोगे। सर, आप भी 6 महीनों में मेरी तरह रूबी कार्ड होल्डर बन जाओगे। हीरो के फादर की जिंदगी में और कुछ बदले न बदले, लेकिन रोज उनकी राशि के अनुसार कपड़ों का रंग जरूर बदलता है। ये है हीरो की माँ, घर में इकलौती कमाने वाली, एक बैंक एम्प्लॉय। ये चाहे जिंदगी में कितनी भी थकी क्यों ना हो, लेकिन अपने पति से लड़ाई करने के लिए इनमें हमेशा एनर्जी यहाँ रहती रखा है। हुआ साबुन कहाँ चला गया? वहीं पर पड़ा होगा। जहाँ पर 30 रुपए का साबुन होना चाहिए वहाँ 300 रुपए की ये फालतू की चीज पड़ी है। उसे ऐसे नहीं लगाते। इसका ढक्कन भर सोल्यूशन लेकर उसे 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से घोल लोगे तो तुम 3 महीने इसका इस्तेमाल कर सकती हो। अब मैं अपने काम पर जाकर कमाऊं या फिर आपसे बर्तन धोने की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दूं? छे, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। तुम्हें तो इसकी कदर ही नहीं है। देखना इसकी वजह से कितना मालामाल हो जाएंगे हम, तब समझोगी तुम। इसीलिए तो ईबी की नौकरी छोड़ दी मैंने। हाँ? क्या कहा? नौकरी छोड़ दी आपने? ये कोई मजाक है क्या? गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ दी तो इस क्वार्टर्स में कैसे रह पाएंगे? आखिर कहाँ जाएंगे हम? ए, ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। देखना एक दिन ये हमें कहाँ तक ले जाती है। रास्ते पर ले आएगी और कहाँ? छे, कभी तो अपने मुंह से शुभ शुभ बोला करो। सच्ची तो कहा मैंने। अगर और कुछ क्या समझ कहूं? में नहीं आता तो अपना मुंह बंद तुमसे रखो। बात करने से अच्छा है इस दीवार पर सिर फोड़ लूं अपना। हाँ, जाओ जाओ जाओ। किसने रोका है कुछ नहीं तुम्हें? सुनना एक मुझे। और ये जान खा रही है बिना और एक पूछे, और ये बिना जान सोचे खा कुछ भी करते रहा रहते है। हो। इतना वॉल्यूम बढ़ाने की क्या जरूरत है? कम करे से। पहले आप अपनी वॉल्यूम कम कीजिए। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। उल्टा जवाब देता है। मेरी आवाज कम करेगा तू? छे, ऐसे लोगों के बीच फंस गया हूँ मैं। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। कोई फर्क नहीं है। तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा। आया बड़ा, ऐसा बोले की जरूरत कैसे की? छू, घर नहीं है ये, नरक है नरक। दोनों माँ बेटे एक जैसे ही है, जिद्दी। जवान बेटे पर हाथ उठाते हो, शर्म नहीं आती? ए, भगवान ने आओ यहाँ दिमाग से। दिया है तो उसका इस्तेमाल करो। तुम्हारे सामने
बड़बड़ाने का शौक नहीं है मुझे, पर मेरी बात सुनकर तुम्हें थोड़ी समझ मुझे तो आ जाए। सिखाने की कोशिश मत करना, मैं भी अपने देखती हूँ बेटे को कितने सिखा। बड़े करोड़पति बनने वाले हो तुम। अपनी पत्नी और बेटे को बीच रास्ते में खड़ा किए अरे, बगैर इस चैन से बात से नहीं मुझे बैठोगे कोई तुम। फर्क नहीं हाँ, पड़ता। फर्क होता तो समझदारी से काम किया अपने काम से करता। मतलब रखो। छोड़कर यूं नहीं आते। तुम ए, खुद ही अपना खाना ये क्या? बना लो। खाना नहीं बनाने के लिए बहाना मिल गया तुम्हें? अरे ये क्या उठा रहा तू? अरे हमसे कहता तो अच्छा खाना ले आते करेंगे। हाँ? यार कुछ भी यार। अपने माँ बाप के झगड़े को रोकने के लिए हीरो एक नई तरकीब आजमाता है। जो हाथ लगे उसे तोड़ देता है। ये कैसे हुआ? वो गलती से गिर गया पापा। रिस्पॉन्सिबल इडियट। जब हीरो को समझ आया कि कुछ तोड़ने से लड़ाई रुक जाती है, वो खुश हो गया। हीरो की जिंदगी का दिलासा उसके चाचा थे, सिनेमा थिएटर में मैनेजर का काम करते हैं। अरे वाह, आज तो जरूर बारिश होगी। किताब लेकर बैठा है तू? आइए भाभी जी, मुरली। ये गैस की होस पाइप बदलनी थी ना, वो मैंने नई खरीद ली है और ईबी बिल भी भर दिया। शुक्रिया मुरली। अरे कोई बात नहीं भाभी। भैया, आजा। ये एक ऑर्डर सरेंडर करने के लिए जो रुक, रुक, पेपर रुक। चाहिए थे। मैंने कहा था ना कि बीच की उंगली में नीले रंग की अंगूठी पहनोगे तो जल्दी शादी हो जाएगी। पहले मेरी बात मानो, अंगूठी पहन लो। भैया कहाँ से सीख कर आते हो ये सब? बीच की उंगली में नीले रंग की, आखिरी उंगली में लाल रंग की। अब क्या बोलूं? अच्छा, क्वार्टर सरेंडर करने के लिए वीआरएस पेपर और एक लेटर की जरूरत है। ठीक है। उसके लिए भी सही समय देखना। अच्छा मुरली, खाना खाकर जाइएगा। मैं पूरी भाजी बना रही हूँ। हाँ भाई, उसका काम किया ना तुमने, उसी के एवज में खाना खाकर जाना। नहीं भाभी, मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। कैसे कैसे लोग हैं। छी। ये खुद तो घर के काम में कुछ हाथ नहीं बटाते और जो मदद करता है उस पर भी उंगली उठाते हैं। चाचू, मुझे अभी यहाँ नहीं रहना, मूवी दिखाने ले चलो। ए, कितनी फिल्म देखेगा? प्लीज। भाभी, हाँ अश्विन को कोई मैथ्स की गाइड खरीदनी है। अच्छा। मैं जरा उसे ले जाता हूँ। ठीक है मुरली। उसके चाचा का उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा तोहफा, सिनेमा। एक बार जब वो सिनेमा थिएटर में बैठ गया तो उसके दुख दर्द सब मानो उड़ से जाते थे। चाचू, इतनी उम्र होने के बाद भी मालिनी और कृष्णन अभी भी एक दूसरे से कितना प्यार करते थे ना। ओ, तो तुम उस फिल्म की कहानी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। अब देख, इस फिल्म में हीरो हीरोइन की शादी तक की कहानी बताई गई है, पर दोनों की शादी के बाद जितने भी झगड़े हुए, क्या उनके बारे में दिखाया है? ये लीजिए ऐसा सर। ही होता है, इसलिए तो उसे फिल्म कहते हैं। अश्विन, फिल्मों को फिल्मों की तरह देखो। तभी तो चाचू मैंने मालिनी और कृष्णन के लव के बारे में बोला। इतनी उम्र होने के बाद भी वो दोनों इतना प्यार करते थे, तभी अपने बेटे सूर्या को ड्रग्स से बचा पाए ना। ओ, ये बात है। चाचू, मेरे मम्मी पापा की तरह हमेशा लड़ाई करने की जगह मुझे हमेशा प्यार करने वाली एक लड़की चाहिए चाचू। जैसे जाने तो या जानना की जेनिलिया, जब भी मेट की गीत, वारणम आयरन की मालिनी, ऐसी एक बंदी चाहिए चाचू। इतनी है या और लंबी लिस्ट है? पूरी लिस्ट है, 4 पॉइंट्स। सबसे पहली नजर में ही हमारे बीच में एक स्पार्क होनी चाहिए। बिना मेरे कुछ बताए उसको मेरी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए। पहली किसकी शुरुआत वो ही करे। सबसे जरूरी, मम्मी पापा की तरह वो कभी मुझसे लड़ाई ना करे, बस प्यार करे। ए, इतनी शर्तों के साथ पूरी दुनिया में तुझे लड़की नहीं मिलेगी। मान ले 10 शर्तों के साथ तूने शुरुआत की, फिर वो 8 हो जाएंगे, 8 के 4, फिर 4 के 2 हो जाएंगे, फिर आखिर में एक शर्त, और फिर बिना शर्त मुझे लड़की मिल जाए तो काफी है। ऐसा बोलने वाले मैंने कहीं देखे हैं। पर चाचू, आपके नसीब में वो एक लड़की भी नहीं मिली। ए, मैं बड़ा कठोर बैचलर हूँ। अच्छा। तेरे बाप को देखकर मैं संभल गया। ओहो। मुझे तो ये घर गृहस्थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रास ही नहीं आती। अब देख, तू ही कितनी बड़ी जिम्मेदारी बन गया। वो आपकी किस्मत है। लेकिन हम चाहें तो हमारी किस्मत बदल सकते हैं चाचू।
मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए। इस यूनिवर्स से मांगूंगा तो जरूर मिलेगी। मैनिफेस्ट करने पर हमेशा मिलता है, लेकिन मांगना पड़ता है चाचू। ए, हाफ टिकट, अपनी उम्र के हिसाब से बात कर। इसी साल तो स्कूल में फुल पैंट पहनना शुरू किया है तूने। ओहो, और इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग चाचू, गया। आपने स्कूल बोला तो याद आया, मेरे को घर पे ड्रॉप कर दो, कल मेरा मैथ्स एग्जाम है। कल तेरी मैथ्स की एग्जाम है और तू यहाँ फिल्म देखने आ गया? हीरो का घर अगर उसके लिए नर्क था तो स्कूल। हे, उस दीदी ने तुझे देखकर टाटा किया क्या? ए, वो हमारे अपार्टमेंट में नहीं आई है, तभी मुझे देख के हाई करा। उस दीदी को देखने के लिए जल्दी भाग कर आया ना? अबे ये देख, पीटी पीरियड में खेलते हुए मेरी पैंट फट गई, इसीलिए जल्दी आ गया। पीटी पीरियड में खेलते समय फट गई या फिर उस दीदी को देखकर फिसल गया और गिरने की वजह से पैंट फट गई? हाँ, जानता हूँ मैं तुझे। क्या 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 क्या? चल भाग यहाँ से। हे अश्विन, बाजार जाकर जरा इमली तो ले आना, और साथ में इसमें कुछ काम है, इसे ले जा। एक ही दिन तो मैं फ्री होता हूँ, उसमें भी ये करो वो करो। मैं भी तो रोज काम पर जाती हूँ, मुझे भी तो छुट्टी चाहिए। खाना बनाने से छुट्टी ले लूं? अच्छा बताओ क्या करना है? ठीक है, तुम सिर्फ बाजार जाकर आना, मैं खुद इसे ले जाकर ललिता के घर दे आती हूँ। माँ, हाँ, समझ गया, बाजार जाना है, ये ललिता आंटी के घर पे जाना है। मैं देकर आता हूँ माँ, आप रेस्ट करो, मैं हूँ ना। दो। इमली थोड़ी पुरानी होनी चाहिए, देखकर लाना। अरे आओ आओ, फार्म मैंगोज लाए हो। आओ आओ बैठो, चाय कॉफी कुछ लोगे तुम? हाँ। नहीं तो कम से कम पानी पीकर जाना। बैठ जाओ। चिप्स खाओगे तुम? हाँ। क्या देख रहे हो? वो दीदी, एटलस है क्या? कल स्कूल में ले लेना। अरे पैर हटा अपने। बेटा जाते वक्त थैली ले जाना। क्या बात है, इतने परेशान क्यों? ये लो बेटा, अपनी माँ से कहना मैं शाम को आऊंगी। ठीक है, चलता हूँ आंटी। हाँ ठीक है। बाय दीदी। अश्विन। हाँ। भाई, सच कह रहा है क्या तू? सच्ची मुच्ची? भाई, वो होंठ से होंठ वाला ना? अरे प्रॉपर लिप किस यार। हाँ? अश्विन, पर पहले What's happening, guys? हाँ, मन्नत मांगी है, चल निकल। Idiot. मेरी गलती आई थी, मैंने बड़ी। उनसे पूछ लिया। भाई, सच में ये प्यार ही है, वो प्यार करती है तुझसे। हाँ? लड़कियों के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, भरोसा कर मेरा। हाँ। ओम लंबोदराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, देवेश्वराय नमः, ओम चिंतामणि नमो नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम अश्विन, ये ललिता आंटी का टप्परवेयर का डिब्बा है, जरा इसे ले जाकर उन्हें दे दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। गिरीश्वराय नमः, ओम गिरिजापदाय नमः, गौरेश्वराय नमः, गिरिजापदाय नमः, ओम बालेश्वराय नमः। देखना, इसे मैं जान से मार दूंगा।
एक तो मैं डे ड्यूटी नाइट ड्यूटी करके इसके स्कूल की फीस भर रहा हूँ और ये लव करती फिर रही है। दो लगाऊंगा खींच के भी। बेटी पर हाथ मत ए, उठाइए। चुप हो जा तुम। तुम्हारी वजह से हुआ है सब। ए, अगर फिर मैंने तुझे उस लड़के के साथ देखा ना तो तुम दोनों को वहीं पे गाड़ दूंगा। शर्म नहीं आई तुझे ये सब करने से पहले? मैंने आपसे कहा मुझे अभी शादी करनी है। पढ़ाई पूरी करके नौकरी लगने के बाद क्रिस्टोफर से ही शादी करूंगी। क्रिस्टोफर से ही शादी करूंगी। क्रिस्टोफर से ही शादी करूंगी। प्रेम कथा का मेरे ऐसा कैसा हश्र हुआ, तोड़ दिया दिल को तूने, बिखर गए सपने मेरे। खेला है खेल ऐसा संग मेरे दिल भर ने, ये क्या मैंने देख लिया, अब तो रो भी नहीं पा रहा मैं। ए अश्विन, रो भी नहीं पा रहा मैं। आराम से आराम से, अरे संभल कर। चल अश्विन मजे करते हैं। हेलो मिस। कोई भी अकेले कहीं नहीं जाएगा, समझ गए ना तुम लोग? ये अश्विन, अब देख मेरा कमाल। राकेश नारायणन, क्या हो रहा है मिस, ये? वो कौवे ने पॉटी कर दी, वही साफ कर रहा था। साइलेंस ऑल ऑफ यू, साइलेंस। पर ये क्रिस्टोफर है कौन बे? ए, तू अभी जाकर पूछ उससे। अभी नहीं पूछेगा तो कब पूछेगा? जब पूछ उससे। वहाँ पर तो खाना खाने के बाद जाना चाहिए था। रवीना, तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, हम चलते हैं। बाद में मिलते हैं। क्या है? रवीना, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? ए, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। अपने क्लासमेट्स के पास जाओ। तुम उस पर बैठोगे मेरे साथ? चलो ना, बड़ा मजा आएगा। मैं नहीं बैठूंगी। रवीना, क्या हुआ? उस रात तुमने मुझे किस भी किया था। मिस को बता दूंगी। आया बड़ा। जाओ। है कौन रवीना या क्रिस्टोफर? क्या रवीना? ए, तुम्हारी सीनियर हूँ, आगे से दीदी कहकर बुलाना, समझे ना? इडियट। गो। दिल मेरा तोड़ दिया, दीदी बुलाने को बोल दिया। क्यों मुझे भुला दिया, कैसे मुझे रुला दिया। मुझे तुम रवीना कहकर ही बुलाना, आगे से दीदी कहकर बुलाना। निकला प्यार तेरा फिल्मी ओ बेरहम, प्यार नहीं था ये था जुल्मो सितम। इतना करीब आके दूर मुझे कर दिया, दिल में जो तूने मेरे तीर जड़ दिया। तेरा प्यार था झूठा, तूने दिल मेरा लुटा, अपनी जुल्फों से कूटा। तू है जुल्मी बेरहम। के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, भरोसा कर मेरा। अरे बेरहम, इतना कुछ होने के बाद उसने तुम्हें दीदी बुलवाया? तो उसे दीदी बुलाने की क्या जरूरत है? समझे नहीं? रवीना ने हीरो को डबल टाइमिंग किया है, उसे स्ट्रिंग में रख दिया। स्ट्रिंग्स मतलब? अरे बेंचिंग किया है। ये बेंचिंग क्या है? अरे वो सब जेन जी की बातें हैं, तुम नहीं समझोगे। तुम आगे सुनाओ। रवीना ने जो अपने हीरो का दिल तोड़ दिया, उसके बाद वो अपना घर और अपना प्यार दोनों ही खुशी खुशी छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गया। लेकिन प्यार ने उसका हाथ अभी छोड़ा नहीं था। अगला है चैप्टर 3। चैप्टर 2 कहाँ गया? अरे सर, अभी तक समझे नहीं क्या? ये नॉन लीनियर स्टोरी है, यूं ही आगे पीछे रहेगा। यही आजकल का ट्रेंड है। चलो तुम आगे सुनो। सर, चैप्टर 3 मीरा। स्टॉप। मीरा, अब ये कौन है? हीरो की कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड है अंजलि, और अंजलि की कजन है मीरा। मैं इसी के बारे में कह रही थी। क्या वो आ गया? वाह, ब्यूटीफुल। माँ, आपको कैसा लगा ये? माँ,
अंकल घर तो बहुत प्यारा बना है। देखो बेटी, सिर्फ पैसे ही मेरे थे, पर घर बनाने की प्लानिंग, डेकोर सब अंजलि के हैं। तुम्हें जो कहना है इससे कहो। बहुत बढ़िया अंजलि, वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो उसे मच। घर दिखा दो बेटी। मैं जरा अभी आई। यहाँ आइए। हाँ हाँ मैं अभी आई। आंटी, अंकल की गाड़ी मैंने पार्क ठीक है कर दी। बेटा। ये तो वही है। राजी, ये बिल्कुल राजी उन्हीं की तरह दिखते हैं। दीदी को अंदर ले जाओ। ये तो उन्हीं की तरह दिखते हैं ना, हूबहू वैसे ही दिखते हैं। आंटी, रसना कहाँ है? दीदी आपको बाहर खाना खाने जाना था ना, वो हम शाम अंजलि। को देख लेते हैं। अ, मीरा दीदी, रसना। हाय। 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 क्या हुआ? हमारी मनपसंद बातों को हमारे मनपसंद लोगों से जब मन करे तब ना कहा जाए तो फिर कब कहेंगे बताओ अंजलि? रोज सुबह दांत मांज कर, नहाकर, नाश्ता करके, काम पर जाकर, वहां से लौटकर फिर खाना खाकर सो जाओ, यही रोज रोज करते रहे तो जिंदगी कितनी बोरिंग बन जाएगी। और लाइफ को बोरिंग होने से बचाना हम किसके साथ जिंदगी बिताने वाले हैं उस पर निर्भर करता है ना अंजलि। और अगर मुझे अपनी जिंदगी बोरिंग होने से बचानी है, बहुत ही एक्साइटिंग बनानी है, तो उसे किसी एक के साथ बिताने से ही मुमकिन है। और वो एक तुम ही हो अंजलि। अंजलि, अब तक तो तुमने अंजलि बोजराज बनकर जीवन जिया है, पर अब से तुम अंजलि राकेश नारायणन या फिर अंजलि बोजराज बनकर या फिर अंजलि बनकर या कोई भी बनकर जी लो, लेकिन मेरे साथ जियो। मेरी बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? थैंक यू अंकल। इतना कुछ कैसे प्लान किया तुमने? इसमें सिर्फ प्यार मेरा है, पर इसका स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन सब कुछ मेरे इस पागल दोस्त का है। पिंकी फिल्म्स के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी के आइकन को दबाना न भूलें। काजल, मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Don't touch me, हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती।
अगर इस चौखट पर बारात आई तो टोली की जगह उनकी अर्थियां उठेंगी। काजल! मुस्कान रिकॉर्डिंग स्टूडियो अहिरौली दार ढाला। I love you अमरीश बाबू अहिरौली दार हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। मीरा दीदी, अश्विन, ये मीरा दीदी है, मेरी डॉक्टर कजिन। मीरा दीदी, अश्विन। हाँ, देखा है इन्हें मैंने। इन्होंने ही एक प्रपोजल सीन को इतनी फिल्मी टच दी है ना? हाँ बिल्कुल। अश्विन एक बहुत बड़ा मूवी बफ है, इसके दिमाग में सिर्फ फिल्में ही रहती हैं। हाँ जी, माइंड में तो मूवीज ही चलती हैं। बस ये शरीर एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फर्म में इंजीनियर का काम करता है। मूवीज देखते हो? फिल्में तो देखती हूँ, पर मुझे एक्शन वायलेंस फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं है। आई लव रोमांटिक फिल्म्स। आई लव रोमांस टू। क्या कहा? कौन सा घर? तुम्हें पता नहीं नया या पुराना? अच्छा, जिसमें नया पेंट दिख रहा है वो पुराना घर है, और जिसमें पेंट नहीं मारा गया है वो नया घर है। वहाँ पर आ जाइए। मत, यहाँ उनकी नजर नहीं पड़ेगी। देखा तो नहीं होगा उन्होंने। हमें यूँ देखेंगे तो क्या सोचेंगे वो। अब क्या करना है? मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खाने चले? सुन अश्विन, इस फंक्शन में तो वेजिटेरियन ही मिलेगा, हम किसी होटल में जाकर खाना खा लेंगे। गोप्स। चले। गोप्स कौन? Hi sir, what would you like to have sir? या 4 बुफे और मंचाओ सूप 2x4। Okay sir. यहाँ का बुफे जबरदस्त होता है। ओए, करें शुरू। रसना, वो देख, वो चिकन स्टार्टर में क्या है? दीदी, बुफे चलेगा ना आपको? ये अश्विन है ना, हमेशा ऐसे ही ऑर्डर्स करता है, हमें तो उसकी आदत हो चुकी है। मैंने बचपन से ही बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली हैं अंजू, अब लगता है कि बहुत हो गया।
मुझे तो खुशी होगी अगर कोई और मेरे लिए फैसला ले। ये तुम्हारे लिए आपके और ये मेरे लिए। थैंक यू। हे, तुम सब क्या इंजीनियरिंग कॉलेज फ्रेंड्स हो? हाँ, लेकिन हम सब नहीं, सिर्फ मैं और अंजलि कॉलेज फ्रेंड्स हैं। इसको तो मैं स्कूल से जानता हूँ। एक्चुअली इन दोनों को मैंने इंट्रोड्यूस करा था, फिर ये डेट करने लग गए, लेकिन मैं अकेला ही रह गया। इसकी तरह लव मैरिज ही करनी चाहिए, वरना ये कुंडली राशि के चक्कर में किसी अनजाने से शादी करके सारी जिंदगी लड़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा कैसे बोल सकते हो? सभी लोगों की कहानी एक जैसी तो नहीं होती ना। मेरे मम्मी पापा की अरेंज मैरिज हुई थी। मम्मी हमेशा यही कहती थी कि मेरे पापा ही द मोस्ट रोमांटिक पर्सन है। उन दोनों में बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। क्यों? अब तुम्हारे मम्मी पापा में झगड़ा नहीं होता? जब मैं छोटी थी तभी पापा गुजर गए। मम्मी ये सब बताती थी। आई एम सॉरी। अच्छा सुनो, मेन कोर्स मंगा ले। जरूर। एक जरा देखें तो। I'll be back. हे, मीरा काफी इंटरेस्टिंग है ना? ए, हम सबसे 3 साल बड़ी हैं वो, और मेरी दीदी तेरी भी दीदी है। अरे भाई साहब को तो इसकी उम्र से बड़ी लड़कियों में ही काफी दिलचस्पी होती है। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? अबे क्या है? गाइस वो आ रही हैं। खा ले बेटा। हे अंजलि, चुपचाप खा ले। बैचलरेट पार्टी का क्या हुआ? हम उसी की बात हाँ, वो तो करने भूल आए ही हैं। गए। दीदी, थाईलैंड चलते हैं। यहाँ पर बाजार जाने के लिए भी लोन लेना पड़ता है और यहाँ थाईलैंड जाने के सपने देखे जा रहे हैं। आज तक हम लोग गोवा तो जा नहीं पाए और मैडम थाईलैंड जाना चाहती हैं, सुना? करेक्ट। हम गोवा चलते हैं। बेस्ट। थैंक्स अश्विन। चलो सोए। ये लो, ओके? तुम नीचे सो जाओ, मुझे थोड़ा बैक एक है, मैं ऊपर सो जाता हूँ। हाँ? मेरी खर्राटों की आवाज आएगी, चलेगा ना तुम्हें? वो तुम्हारी हैबिट है, उसका मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? गुड नाइट। हाँ? इस कमरे में तो मुझे नींद नहीं आएगी, मैं हवा खा कर आता हूँ। मैं भी आई। फर्स्ट टाइम इन वर्कला? हाँ, और तुम? कॉलेज फ्रेंड्स के साथ यहाँ आई थी 2 साल पहले। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि काफी समय से तुम कुछ पूछना चाहते हो? क्या बात है? वैसे गोप्स कौन है? तुम्हें कैसे पता? वो तुमने उस दिन स्मोक अप करके मुझे गोप्स बुलाया था, तभी। हाँ। बॉयफ्रेंड? एक्स बॉयफ्रेंड? क्या बात कर रही हो? ऐसी सुंदर लड़की को कोई छोड़ के चला गया? मैं नहीं मान सकता। छी, कितनी गंदी पिकअप लाइन है। ओ, हल्के में मत ले। मैंने अगर पिकअप लाइन बोलनी शुरू करी ना तो अलग लेवल की होगी। सर आपका स्टेटस क्या है? मेरा भी तुम्हारी तरह ब्रेकअप केस ही है। कुछ आगे भी बताओ। पर इसके बारे में तो उसने कभी मुझसे कुछ कहा नहीं। है, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि मैंने एक लेस्बियन को प्यार करा। पर जिस तरह से तुमने ये कहानी मुझे सुनाई ना, बहुत मजा आया। क्या सचमुच तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि एक लेस्बियन के पीछे पड़े हो? अरे सच्ची में यार, सोच ले फिर मैं कितना भोला हूँ। नहीं अश्विन, तुम बड़े क्यूट हो।
अरे फ्लाइट का वक्त हो रहा है, तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? चलो चलो जल्दी करो यार। दीदी चलिए जल्दी। जाके देख कौन है, जा। నశిపించలో అరే పాగలే क्या तू पागल है क्या अबे चुप ज्यादा बोलना नहीं वंटी निंग ओडिकनது तू पागल है उल्लू कंडी मोड़ വെച്ചേ वन मिनट में वंटी ओडिച്ച് കളിക്കുന്നത് इसको धमकी दे रहा है। जा जा तू जा इससे बात करते हैं मालूम है तुम्हें यार रंगा की तरह मोड़ अरे क्या वन वे कांट यू गाइस सी क्या उसको अरे चलना क्या बे शाणे, जिंदा रहना चाहता है ना तो निकल, वरना मार दूंगा तुझे जान से, समझा? चल निकल। I'll call the police, okay? पुलिस को बुलाएगा, चल जा बुला। चल ये तो 5,000 में बन जाएगा। फ्लाइट छूट गई ना तो 40,000 का नुकसान हो जाएगा। चल छोड़ ये अश्विन, चल यार। अश्विन, चोमू, हर साल तुम लोग यूएस जाते हो, वहाँ सेटल होकर कौन सा बड़ा तीर मारने वाले हो? कितनी बार समझाया तुझे? प्लीज आई हैव टू गो। उल्टा जवाब देती है। छोड़ो मैंने तुझे। ये अश्विन, अरे वो अपनी गाड़ी के पीछे दौड़ रहे समझ थे। है कि नहीं? अगर उन लोगों ने पीछा किया तो क्या करोगे? पीछा कैसे करेंगे मीरा? उनकी चाबी तो मैंने उड़ा ली। अबे तूने साबित कर दिया कि तू मेरा दोस्त है। ये तो बेवकूफी है। उन्होंने हमारे कार को टक्कर मारी तो क्या हमें उनके कार पर पत्थर मारना जरूरी है? उनमें से एक आदमी हमारी कार का फोटो खींच रहा था। हम तो फ्लाइट में बैठकर चले जाएंगे। उन लोगों ने ड्राइवर को कुछ किया तो? ये क्या बात हुई मीरा? उन्हीं के लिए लड़ाई कर रहा था ना? What the hell यार? बिट्टी लड़ाई नहीं। I'm sorry. I should have supported you. बेवजह मैं तुम पर बिगड़ गई। मुझे समझने के लिए थैंक्स। चाचू, चाचू सुन, तेरे कपड़े कल डाल दूंगा, आज पानी नहीं है। चाचू शी इज द वन। लेकिन ऐसे कैसे चाचू? मैं हमेशा से जैसी लड़की चाहता था, ये एकदम वैसी ही है। जब हम पहली बार मिले थे तो हमारे बीच में एक अट्रैक्शन थी, एक कनेक्शन था, एक स्पार्क थी। और जब हम में झगड़ा भी हुआ तो उसने समझा कि गलती मेरी नहीं थी और खुद आके मुझसे माफी मांगी। आप देखना चाचू, मम्मी पापा की तरह ये मुझसे लड़ाई नहीं करेगी। एक ही तो ट्रिप जाकर आए हो, उसी में कन्विंस हो गए? उस ट्रिप के बाद हम पिछले हफ्ते भी मिले थे, इसीलिए उस सीन में इंस्पेक्टर के सर पे टीवी गिर जाता है। अब समझ आया? क्या बात है, इस फिल्म में इतना कुछ था? तुमने तो बहुत साफ साफ समझा दिया। एक कहानी जो बहुत ही उलझी हुई होती है, उसे सबको आसानी से समझाना ही तो एक डायरेक्टर की स्ट्रेंथ होती है। वो हुनर तो तुम्हारे अंदर नेचुरल है। आई रियली थिंक यू शुड बिकम अ फिल्म मेकर। लेकिन नौकरी आड़े आ रही है ना? हमें बस एक जिंदगी मिलती है अश्विन, और अगर उसमें भी हमने अपना मनपसंद काम नहीं किया तो क्या फायदा? मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम एक बहुत अच्छे फिल्म मेकर बन सकते हो। उसको मेरा पैशन दिखा, मेरे हुनर का पता लगाकर उसके बारे में मुझे ही बता रही थी। चाचू, इसे ही मैं अब तक ढूंढ रहा था ना, मेरी मीरा। अच्छा चल, मान लिया कि जैसी तुझे चाहिए थी वो वैसी ही है, पर क्या उसे तू पसंद है? हाँ? मीरा, कई दिनों से मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था। वर्क कला में तुमने जब मुझे किस करा था, वो सिर्फ उस मोमेंट में हुआ था या फिर उसका और भी कोई मतलब है? यूनिवर्स से मांगो तो मिल जाता है।
चाचू मैं समझ गया हूँ कि लाइफ में क्या करना है। अच्छा, क्या करना है? डायरेक्टर मुश्किल है ना? हाँ हाँ। वो असिस्टेंट्स ढूंढ रहे हैं। मीरा ने मुझे पोस्ट भेजा था। डायरेक्टर मिस्किन का असिस्टेंट बनने वाला है तू? बनने वाला हूँ? क्या बात कर रहा है? क्या बात कर रहा है? संभल कर। तेरी कुंडली के हिसाब से अमेरिका में ऑन साइट नौकरी करेगा तो तेरा भला होगा, ऐसा तेरा बाप मानता है। अगर उसे ये पता चला ना तो तेरे साथ साथ मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अरे मेरे बाप को मैं संभाल लूंगा। क्या कहा? तू संभाल लेगा? देखते हैं। देख लेना। कहानी तो बिना हलचल के एकदम स्मूथ जा रही है। लव स्टोरी में कुछ तो समस्या हो। किंग बिल्कुल सही कह रहा है अश्विन। कॉन्फ्लिक्ट के बिना लव स्टोरी कैसी यार? वही तो। कॉन्फ्लिक्ट है सर। तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाता हूँ। ये देखो, ये है शूट का पहला दिन। डायरेक्टर सर पूछ रहे थे फॉर्मल्स क्यों पहना है, और ये जो खून है ना ये पूरा फेक है। मेरे हाथ में 4-5 बड़ी बड़ी फेक ब्लड बॉटल्स थी। बढ़िया है ना? तुम ठीक हो? कुछ ठीक नहीं है। मेरे मामा जी है ना, पहले तो अगर उन्हें गुस्सा आता तो चीजों को उठाकर फेंकते थे, पर अभी तो बहुत ही वायलेंट हो गए हैं। कल तो मेरी माँ पर हाथ उठाने वाले थे। हम दोनों की यूएस वीजा को रिन्यू करना है तो कहते हैं कि ये फिजूल खर्च है। हाँ सही बात है। हम तो मेरे पिताजी के पैसे ही खर्च कर रहे हैं, तो उनका उससे क्या मतलब? करेक्ट। क्योंकि मेरे पिताजी की जायदाद पर उनकी नजरें टिकी हुई हैं। 1 मिनट, रसना का फोन है। हेलो भाई, क्या बताऊं पहला दिन कैसा था। डायरेक्टर इंटरव्यू में जैसे बात करता है एकदम वैसे ही बात कर रहा था। हाँ हाँ मिलते हैं ना। तू बता कहाँ मिलना है? अच्छा अंजलि आएगी, बताओ कितने बजे मिलना है? हाँ ठीक है डन, मिलते हैं। हाँ हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। रसना अंजलि को लेकर टोवो पहुंच रहा है, हम भी चले क्या? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हम वहां जाएंगे, सबसे बात करेंगे तो तुम्हारा ही मन हल्का होगा। मैं हूं ना, चलो। छोड़ो। अरे यार अपने मामा के बारे में ज्यादा मत सोचो, चलो। मुझे नहीं आना है। लड़कियां अक्सर ऐसे ही बॉयफ्रेंड्स ढूंढती हैं जो उनकी बातों पर गौर करे, लेकिन हमारे हीरो ने तो ऐसा किया ही नहीं। वही तो। मर गया हमारा हीरो। देखा इनका एक्सपीरियंस। सर उसके बाद ऐसा होता है कि कॉफिन के अंदर हाथ डालो, उसे निकाल कर चबाओ। कट 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 कट। मुझे शैतान की एंट्री कुछ ऐसी चाहिए। ये लीजिए। एक्शन। कट कट। मैं जो कहता हूं सिर्फ वही करना है तुझे। ओके। एक्शन। अरे कौन है ये लोग? ये क्या हो रहा है? वो थूक रहा है और तू उसे बर्तन में भर रहा है। कौन हो तुम लोग? ये क्या बकवास चली है? पापा बाद में बात करते हैं। अरे बाप रे, ये अश्विन के पापा है सर। उसने अब तक घर में बताया नहीं। मैंने कहा था तुझसे। इसकी कुंडली के अनुसार पश्चिमी दिशा में अमेरिका में इससे सफलता मिलेगी। यहाँ पर इस शहर में रहकर अगर फिल्में करता रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा। मुरली तू उसे समझाता क्यों नहीं है? मैं बर्बाद हो जाऊंगा? इन्होंने कुंडली देख कर ये बिजनेस शुरू करा था ना। देखो कहां से कहां पहुंच गए हम। ये सब आलसी लोगों का काम है। उठा के कचरे में फेंकी अपना ये फालतू अंधविश्वास। चल माफी मांग। मैं क्यों माफी मांगू? सेट में सबके सामने इन्होंने मुझे मारा और आप चाहते हैं कि मैं तूने अपनी नौकरी के बारे में झूठ बोला और अब मुझ पर उंगली उठा रहा है। क्यों अश्विन? अगर पापा को सच बताकर गए होते तो ये सब नहीं होता ना। इन्हें बताकर जाता तो क्या होता? तभी मुझे रोक के मेरे सपनों में पानी फेर देते। इनकी सारी बातें मान के 1 मिनट भी सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना आपके जैसी जिंदगी मैं नहीं जी सकता। माँ बकवास बंद कर। मेरी बातें मानकर इस घर में रहना है तो रहो। नहीं रहना मुझे। तेरी अकड़ देखकर मैं समझ गया था कि घर से सीधे यहीं आएगा तू। ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा इधर। हाँ थोड़े पैसे कमा के दूसरी जगह देख लूंगा। अच्छा, बड़ी दूर की सोची है तूने। कौन है?
चाचा जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम बैठो मीरा। नहीं, आप बैठिए। दरअसल मुझे कुछ नहीं। जरूरी काम याद आ गया, मैं जाकर थोड़ी देर में नहीं। आता हूँ। तुम बैठ जाओ। हे, मैं जरा थिएटर तक जाकर आ रहा हूँ, जाकर प्रोजेक्टर चेक करके आता हूँ। चाबी दे। इसे कैसे पता चला? अपनी कहानी स्टेटस में डाल दी क्या? चलता हूँ। थिएटर तो बंद हो गई होगी, अब इस वक्त कहाँ जाऊं मैं? एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी। तुम अपने मम्मी पापा को भी थोड़ा टाइम दो, देखना सब ठीक हो जाएगा। ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने जो घर से निकलने के लिए बोल रहे हैं? हे, कुछ खाओगे? तुम्हारा फेवरेट स्पैगेटी बनाकर लाई हूँ। मुझे भूख नहीं है मीरा। तुम्हारी मम्मी ने तो तुम्हारी साइड ली थी ना, कम से कम उन्हें तो हर्ट नहीं करना चाहिए था। हाँ हाँ, सारी गलती मेरी ही है। तुम लोगों को मेरा गुस्सा, मेरी दिक्कत है, कुछ नहीं दिखता ना। चलो खा लो। मुझे नहीं चाहिए मीरा। अश्विन खा लो। बोल रहा हूं ना, नहीं चाहिए। Bloody fool! अश्विन, मीरा और उसके मामा के बीच में कोई प्रॉब्लम है क्या? सर, मीरा और उसकी माँ के पास यूएस पासपोर्ट है। हाँ। उसे मेंटेन करने के लिए उन्हें हर साल यूएस जाना पड़ता है। ओह। ये उसके मामा जी को नहीं क्यों पसंद नहीं है? उसमें काफी खर्चा हो जाता है। मामा जी अपने पैसे खर्च कर रहे हैं तो उन्हें तो गुस्सा आएगा ही ना। भैया, लेकिन वो पैसा मीरा कमाती है। हे, वो तो अभी कमाने लगी है, इससे पहले। अरे भैया, मीरा जो पैसा खर्चती है वो उसके पिताजी की जायदाद है। ओह, तो उसके पिता के पैसे लुटा रहा है वो। हाँ। बैड बॉय। तेरे मेडिकल कॉलेज का खर्चा किसने उठाया? बता। वो भी पापा के पैसे थे, मैं जानती हूँ। मेरी माँ की हालत ऐसी क्यों हुई, ये बताइए। तुझे तो मेरे सामने ऊंचा आवाज उठा दिया। इन सब की जड़ तू है। फिर से मेरे सामने मुंह मत खोलना। हाँ, हेलो। हेलो मीरा। तुमसे मिलना था, क्या अभी मिल सकते हो? हेलो। हेलो। हेलो मीरा। हेलो। बहुत शोर है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। हेलो। कितनी बार जाकर आया वो? अरे हे, 4-5 बार जाकर आ गया वो। हेलो। हेलो अश्विन, तुमसे कुछ बात करनी थी। उसे कहना बाकी के सीन बाथरूम में ही शूट कर लेंगे। जाओ जाओ। हेलो। बेबी, हे बेबी, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ अश्विन, एवरीथिंग इज ग्रेट। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, चार्ज पर लगाया था, वहां नेटवर्क भी नहीं था, मैं कैसे कॉल बैक करता? क्या तुम ये भी नहीं समझ पाए? मैंने इतनी बार फोन किया, मतलब कोई इमरजेंसी होगी? हाँ। अच्छा ठीक है, बताओ तो हुआ क्या? मेरी माँ को उस आदमी ने धक्का दिया अश्विन। किसने? तुम्हारे मामा ने? कैब में शायद बैठने भी नहीं देते वो। एम्बुलेंस में ऐसा नहीं कर सकते थे, इसीलिए एम्बुलेंस को फोन करके बुला लिया। फिर माँ को किसी तरह कन्विंस करके 2 दिन बाद अंजलि के घर छोड़ आई मैं। शिट यार, I had no idea। अब आंटी की तबीयत ठीक है ना? लेकिन एक बात कहूं, तुमने वो एम्बुलेंस को कैब की तरह यूज करना, क्या मस्त आइडिया था, एकदम किसी मूवी के थ्रिलिंग सीन की तरह। ये क्या बोल रहे हो अश्विन? दिमाग ठिकाने है या नहीं? ए बेबी, आई वाज जस्ट जोकिंग यार। इतना क्या सीरियस हो रही हो तुम? तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि कब जोक करनी चाहिए और कब नहीं? मेरी परेशानी तुम्हें फिल्म की सीन जैसी लगती है? काम डाउन मीरा,
इतना क्या नाराज हो रही हो? 2 दिन से अपना चेहरा नहीं दिखाया और अब आकर जोक मार रहे हो? बताओ अश्विन, तुम्हारी परेशानियों में, खुशियों में, हर एक समय भले ही मैं बिजी रहूं या ना रहूं अश्विन, मैं तुम्हारे साथ थी ना। पर जब मैं किसी परेशानी में फंसी तो तुमने उसे प्रायोरिटाइज ही नहीं किया। सुनो, मैं आ सकता तो जरूर आता और कई बार आया भी। What? उस दिन भी जब मैं तुमसे कुछ कह रही थी तब रसना का कॉल आते ही तुम वो टॉपिक आधे में छोड़कर चले गए थे। तुम्हें चीयर अप करने के लिए उस दिन मैं पास्ता लेकर आई थी, उसे फेंक कर तुमने मेरी इंसल्ट की और इतनी गड़बड़ी के बीच उस पूरे दिन तुमने सॉरी बोलकर सिर्फ एक मैसेज भेजा। वाओ मीरा, अच्छी लिस्ट बनाई है तुमने। You're just like every other girl. सारी पुरानी बातें मिला के आज एक साथ बदला ले रही हो। तब अगर दिक्कत थी तो तभी बोलना चाहिए था। तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है मीरा। Oh my God, मैंने सहन किया और कुछ नहीं बोला, उसे तुम गलत कह रहे हो। How immature! क्या? Immature? हाँ, तुम immature हो, self obsessed हो। दुनिया में खुद के सिवा तुम्हें और कोई नहीं दिखाई देगा। You are a narcissist. मैंने क्या तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कोई ऐसा नाटक करा कि मेरे में ईगो नहीं है? मैं जैसा कल था वैसा ही आज हूँ। तब तुम्हें मैं पसंद था, अब नहीं हूँ, है ना? मैं ऐसा ही हूँ मीरा। मुझे गुस्सा आता है, मैं लड़ाइयाँ करता हूँ, मैं चीजें तोड़ता हूँ। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो वरना बाहर में जाओ। ऐसा मत करो अश्विन, तुम जैसा बर्ताव कर रहे हो तुम्हें देखकर लगता है कि मेरे मामा मेरे सामने खड़े हैं। उस आदमी को और मुझे कंपेयर कर रहे हो मीरा? लिमिट मीरा, मैं बनाऊं तुम्हारी गलतियों की लिस्ट? हाँ? You need help अश्विन। Oh, I definitely don't need your help मीरा। मुझे इतना नीचे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक मैं तुम्हारे बारे में जो जानता था सब गलत। मुझे कभी लड़ाई करने वाली लड़की नहीं चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे साथ रहूंगा तो सिर्फ लड़ाई करता रहूंगा सारी जिंदगी। We are so done. It's over. क्या कहा? It's over. तुम्हारे जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा अश्विन। दूसरों की फीलिंग्स की जरा भी कदर नहीं है तुम्हें अश्विन। तुम मेरी नजरों में गिर गए हो। मेरे सामने से दूर हट जाओ। मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। चल हट। अरे ऐसा क्यों किया उसने? इतनी सी बात के लिए कौन ब्रेकअप करता है? रुको, मैं इसे क्लियर करता हूँ। उसे ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसके माँ बाप की तरह उससे झगड़ा ना करे, लेकिन ये तो झगड़ा कर रही है। और मीरा, वो अपने अग्रेसिव मामा जैसे किसी को भी अपनी लाइफ में जगह देना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन हमारा हीरो उसके मामा की तरह ही अग्रेसिव है। बहुत अच्छा कॉन्फ्लिक्ट है अश्विन, अब ये एक नहीं हो पाएंगे। हाँ, कभी एक नहीं हो पाएंगे ना सर? बिल्कुल सही, ये दोनों साथ में नहीं रह पाएंगे। अगर दोनों साथ में आ गए तो बहुत टॉक्सिक हो जाएगा। सही कहा तूने। इसी के साथ इंटरवल हो ब्लॉक जाएगा। तुझे भी ऐसा ही लगा? बिल्कुल। चलो कंटिन्यू करो अश्विन, सेकंड हाफ भी सुन ही लेते हैं। सर, ये इंटरवल नहीं है सर। तो फिर? यही क्लाइमैक्स है। ये क्लाइमैक्स है? सर, ये मेरी कहानी है सर। हाँ मानता हूँ, ये तुम्हारी लिखी हुई कहानी है ना। तो फिर? ये मेरे अपनी लाइफ की कहानी है सर। सर, आपको एक रोमांटिक कहानी चाहिए थी, मैंने तो बस अपने नरेशन स्किल्स प्रूव करने के लिए अपनी खुद की कहानी सुना दी। अच्छा, तो तू ही है वो टॉक्सिक? अश्विन, सभी डायरेक्टर्स किसी चीज से इंस्पायर होकर फिल्म बनाते हैं और वही उनकी कहानी के कैरेक्टर भी होते हैं, लेकिन तुम खुद इस कहानी के कैरेक्टर हो। सुपर, बहुत बढ़िया अश्विन, बनाते हैं यार इसे। क्यों नहीं? सर, ब्रेकअप हुए 1.5 साल हो चुका है, लगता नहीं है बात बनेगी। मतलब 1.5 साल से तू उसे मिला नहीं? वो मणिपाल चली गई, फिर मुलाकात नहीं हुई। ए, मणिपाल किसी रेगिस्तान में है क्या? फोन करके बात कर लेते। मैं उसे क्यों फोन करूं? छोटी छोटी बातों पर भी बड़े बड़े झगड़े करने वाली लड़की है वो। मैं फोन नहीं करूंगा, उसे करने दीजिए। तो फिर सेकंड हाफ का क्या करें?
सर सेकंड हाफ लिख कर लाता हूँ सर। तुम भी ना अश्विन, फर्स्ट हाफ रियल लाइफ स्टोरी और सेकंड हाफ रील स्टोरी, इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा अश्विन। आज के समय में जल्दबाजी में फैसले लेने वाले यंगस्टर्स के साथ ये कहानी डायरेक्ट कनेक्ट करेगी। ठीक है, सच कहूं तो ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई है। एक्चुअली मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इसे बनाऊंगा, बट सेकंड हाफ पूरा होने के बाद ही। सर अश्विन, सिंपल है अश्विन। फिल्म बनाने के लिए तुम्हें मीरा से मिलना होगा और तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसे सेकंड हाफ में डाल देना। क्या बोलते हो किंग? बिल्कुल। ये नहीं हो पाएगा सर, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है, प्लस हमारा कांटेक्ट भी टूट चुका है। हे, सिर्फ बातचीत नहीं हो रही ना, तो कौन सी बड़ी बात है? छोड़ दो इस बात को। पर परेशानी क्या है? रुक जाओ तुम। देखो अश्विन, मैं चाहता हूं इस कहानी पे फिल्म बने और मुझे ये कहानी सुना के तुम मेरा फैसला सुनना चाह रहे थे, लेकिन इस फिल्म को बनाने के लिए तुम्हें मीरा से मिलना पड़ेगा। तुम्हें डायरेक्टर बनना है या नहीं बनना, ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। तुम्हारे जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा अश्विन। मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। We are so done. It's over. क्या करने वाले हो अश्विन? अब क्या करने वाले हो अश्विन? The ball is in your court now. मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। We are so done. It's over. एक बार जाकर बात करना उससे, ट्राई तो कर यार। मैं क्यों बात करूं उससे? झगड़ा उसने करा ना, वो आके कर ले बात। सगरो परल बड़े पाछा, कवनो रहन तहर लागत नया छा। गाँव जवार के लइका सगरो परल बड़े पाछा, कवनो रहन तहर लागत नया छा। डाली ना रंग तनी करी रहम, तंग करी ना हमरा के बेसी। केहू खेलेला होली, बोलो तारा बेसी। माल मिलल बिया देसी। बट इहे मोरो जी
यार ना तो कहते हम तोहरा पकेसी रंग रंग ये बबुआन माल मिलल बिया देसी रंग रंग ये बबुआन माल मिलल बिया देसी मत बोलो लोग डलवा लो। कभी तो बात समझा कर। हर बारी बस मुझे ही समझाते रहो, उसको जाके समझाओ। अरे अरे रुक तो। तुम्हारे जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा अश्विन। कोरोना से प्रभावित लोगों की गिनती में बढ़ोतरी के कारण भारत भर में लॉकडाउन घोषित किया गया है। पिछले कई महीनों से बढ़ते इस कोरोना महामारी के कारण जो लॉकडाउन लगा है उसके चलते लोग काफी प्रभावित हुए हैं। मतलब मीरा अपने मामा के बारे में बताना चाह रही थी, लेकिन हीरो ने सुना ही नहीं। इडियट। तो तू ही है वो टॉक्सिक। अगर ये फिल्म बनानी है तो तुम्हें मीरा से मिलना होगा। क्या करने वाले हो अश्विन? अब क्या करने वाले हो अश्विन? क्या करने वाले हो? क्या करने वाला है अश्विन? क्या करने वाले हो अश्विन? चुप हो जाइए, हमारे बीच कोई बात नहीं होगी। अब वो मेरी जिंदगी से जा चुकी है। हेलो साहब, शूटिंग की गाड़ी आई है। हाँ भैया हाँ साहब, पहुंच गए। आप सो रहे हो क्या? हाँ। तैयार नहीं हुए? तैयार हूँ बस। अच्छा ठीक है, आ जाइए आ जाइए। बस 2 मिनट हाँ। में। ए अश्विन, आज तेरी शूटिंग देखने आ रहा हूँ। बस तेरे बाप को इसकी खबर ना लगने पाए। कट। डेनी वाइड एंगल 35 mm रखिए। इसने बुलाया था और फोन नहीं उठा रहा। हेलो, हाँ चाचू बोलिए। अरे मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। कहाँ है तू? यहाँ आपके 9 o'clock पर देखिए। 9 o'clock? 11 बज रहे हैं और ये क्या बड़बड़ा रहा है? अरे लेफ्ट में देखिए चाचू, लेफ्ट में। हे आज तो मिस्किन सर से मुलाकात कराएगा ना? पिछली बार तेरा बाप आया था। सब ओके, याद है ना समझ तुझे? गया समझ गया। आपको टेंट दिख रहा है? बिल्कुल आपके सामने। ये वाली? आप वहीं पर वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ। ठीक है मास्टर, वो गन है ना, उसे लोड कर ले। वर्षा ये सब तो रेडी इतने है? पास बैठे हैं। डेनी शॉट रेडी है? ए वर्षा, सर। विष्णु को बुलाओ। ओके सर। सर शॉट रेडी है। बस 2 मिनट। ये लो पकड़ो इसे। कान के स्टड्स लाओ। ओहो सर, उन्हें 2 मिनट अरे लाइट जा रही है, जल्दी करो, जाओ। सर सर सर, लाइट कम होती जा रही है, प्लीज सर। अरे यार, उसी लिए तो रेडी हो रहा हूँ। 1 मिनट रुको, बंद करो इसे। ये ठीक है ना? सर वो कानों में चल, चल। स्टड्स। ओके सर, हीरो बस यहाँ पास में ही है। थोड़ा मुड़ेंगे तो आपको दिख जाएंगे। हे प्रभु, कौन हो आप? उनसे ऐसी बात मत रेडी रेडी, कीजिए। चलो। असिस्टेंट डायरेक्टर सर, वो शॉट क्या है सर? आप वहाँ जाकर यूं ही खड़े रहकर फिल कीजिए बस। ओके ओके, अंदर से फिल करना नहीं, है क्या? बाहर से कीजिए। ओके 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 सर, ओके समझ गया। खुद को राजा मौली समझ रहा है। खुद को शाहरुख खान समझता है। बी रेडी? बी रेडी, बी रेडी। सुबह सुबह बियर रेडी है बोल रही है। अरे सॉरी सॉरी सर, सॉरी। एवरीथिंग रेडी? एक्शन। क्या फैसला किया है तुमने? What have you decided? नहीं होगा सरकार, हम हमारी जमीन जमींदार को नहीं देंगे। भैया 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 भैया, क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? अरे कट। अरे यार, उतार दिया इन्होंने। वाह, क्या काम किया है। ओके है ना सर? विष्णु, 1 more टेक। हाँ, थोड़ा सेटल होकर करना इस बार। थोड़ा सेटल हो जाओ। ओके सर। अच्छा खासा तो किया। कैमरा एक्शन। भैया 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 भैया, क्यों किया ऐसा? भैया भैया कट। हे, इसे ओके कर लेना। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं। सुनो विष्णु, ओके कर दिया। और थोड़ा सेटल हो जाओ, और थोड़ा थोड़ा थोड़ा। हाँ, इससे भी ज्यादा सेटल।
एक्शन। अरे भैया भैया कट। क्लैप करो सब। थैंक यू थैंक यू। अरे ये तो पहले से भी बुरा था। हे, यार डायरेक्टर कौन है, तू या मैं? सर पहला टेक बहुत ही अच्छा था चाचू सर। चाचू क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर चुप रहिए प्लीज। आइए आइए आइए। सर ये मेरे चाचा जी हैं, आपके बहुत बड़े फैन हैं। बड़ा फैन हूँ सर। शैतान फिल्म 15 बार देखी है मैंने। सर एक बात पूछनी थी आपसे। क्या है? आप दिन रात काले चश्मे में क्यों होते हो सर? अरे बाप रे, आंखें भी अक्सर धोखा देती है, इसीलिए काले चश्मे से दुनिया देखता हूँ। ओह सर और एक सवाल था। चाचू बस करो ना यार। अरे कभी वो तो बिल्कुल फ्री बैठे हैं। बस क्या छोटा बात सा है? सवाल। एम्बेरेसिंग है। फैमिली हो तो ऐसे ही होता है, सबसे प्यार करना, समझे ना? सर एक फोटो। और हाँ, मैंने जो तीसरी टेक ओके की थी वो गलत है। तेरे चाचा जी ने सही कहा। ओके ब्रेक। ए, मैंने पहले ही कहा था। कमाल है चाचू, क्या बात है। मेरी अगली फिल्म का टाइटल जिन्हें ओ, आपकी अगली फिल्म। क्या बात है अश्विन, तुमसे तो मुलाकात ही नहीं हो रही है। लो खाओगे इसे? नहीं भूख नहीं। आगे की कहानी क्या यार? सर मैं जाकर खाना खा कर आता हूँ। पहले कहा भूख नहीं है, अब कह रहा है खाने जा रहा हूँ। सर विष्णु से क्या बात हुई, एडवांस ले लिया? नहीं सर, उस कहानी में थोड़ी दिक्कत है। क्या समस्या है? वो जो सेकंड हाफ में चेंजेस कह रहे हैं मुझे ठीक नहीं लगे। हाँ? ठीक नहीं लगी तो खुद को मिस्किन समझता है। वो एक एस्टेब्लिश एक्टर है, वो कहता है तो मान ले। तुझमें इतना क्या ईगो भरा है? पहली फिल्म है ना तेरी। जाकर उसके साथ बैठकर जो कुछ बदलाव करने करके एडवांस के साथ आना। चल जा। हे, कल का क्या सीन है? बैकग्राउंड एक्शन एंड एक्शन। कई दिनों के बाद वो घर आता है, लड़की को देखता है, मन ही मन खुश होता है। पद्मा भी उसे देखती है, दोनों के बीच प्यार शुरू होता है। उन दोनों को उसकी बहन देख लेती है। ए वायमा, मंदिर के पुजारी ने किसी काम से बुलाया है तुझे, चल जा। पद्मा को हंसता देख उसकी बहन पूछती है, क्या वायम्मा से इश्क हो गया तुझे? तब पद्मा जवाब देती है, मैं तो इसके साथ भाग भी जाऊं, पर ये तो दिहाड़ी मजदूर है। क्या शादी के बाद सारी खुशियां दे पाएगा ये? इसी बात का डर है। वहां सीन कट। कुछ दिन के बाद पास के गांव में एक मेला लगता है और उस मेले में जाने के लिए उस पुलिस वाले का परिवार जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं। और तभी बैलगाड़ी के सामने कुछ डकैत आ जाते हैं। उन्हें देखकर पूरा परिवार घबरा जाता है। मशाले और बंदूकें लेकर वो डकैत उन्हें घेर लेते हैं। डकैतों को देखकर पुलिस वाले खुद घबरा जाते हैं और तब वायम्मा नीचे उतरता है। निडर होकर सिगार जलाता है। पद्मा उसका चेहरा देखती है, वो चौंक जाती है। जो चेहरा एक मासूम बच्चा दिखता था, उसने खतरनाक इंसान का रूप ले लिया था। वो कुछ सोचती है। वायम्मा कोई मामूली इंसान नहीं है, वो समझ जाती है। अब सस्पेंस रिवील करने वाला हूं। उन डकैतों का सरदार खुद वायम्मा है। अपने सरदार को वहां देखकर सारे डकैत वहां से भाग खड़े होते हैं। क्या ट्विस्ट है सर। कमाल है सर। सर आपने टाइटल वायामा क्यों रखा? वायम्मा का मतलब है शेर। नेक्स्ट शॉट। वायम्मा पद्मा के घर जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही है। सारा गांव जिस वायम्मा से डरता है, वो अपने हथियार लाकर पद्मा के पैरों में डाल देता है। पद्मा, मैं तुम्हारे लिए बदलना चाहता हूं। खून खराबा और डकैती को छोड़कर मैं किसान बन जाऊंगा। क्या तुम मुझे अपना बना लोगी? ऐसे वायम्मा उसे पूछता है। मेरे प्यार में पड़कर वायम्मा ने अपना जीवन बदल दिया, ये सोचकर पद्मा आगे बढ़ती है और उसे गले से लगा लेती है। ऐसे कैसे सर? वो इतना बड़ा डाकू है, चाहता तो पद्मा को उठा के भी ले जा सकता था।
देख बात सर, ये है, एक डकैत के साथ पुलिस वाले की बेटी का रिश्ता कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? पहले वो डकैत था, अब अपने प्यार के लिए बदल गया। और मैं बदल चुका हूँ, ऐसा वो उस पुलिस वाले से कहता है। मैं एक डकैत था पर अब मैं बदल चुका हूँ, आपकी बेटी से शादी करनी है। इसमें क्या गलत है? नहीं नहीं सर, ये नहीं चलेगा। कोई प्यार के लिए खुद को क्यों बदले? जैसा हो वैसे ही एक्सेप्ट करने को प्यार कहते हैं। ये क्या बोल रहा है तू? सच्चा प्यार उसी का है जो झुककर गिरने से भी नहीं डरता। दैट इज व्हाई दे कॉल इट फॉलिंग इन लव। यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ मैन। मान लो तुम किसी से प्यार करते हो और तुम में एक बहुत गंदी आदत है, क्या उसके लिए तू उसे छोड़ नहीं सकता? उस कैंसर को काटकर फेंक नहीं सकता? अपने प्यार के लिए, सच्चे प्यार के लिए अगर तू झुक नहीं सकता तो यू आर अ लूजर मैन, यू आर अ लूजर। एक्सक्यूज मी सर। मत करो यार, बोल रहा हूं मत बात करो, समझ नहीं आता। बोल रहा हूं ना, नहीं चाहिए। मैं ऐसा ही हूं मीरा, मुझे गुस्सा आता है, मैं लड़ाइयां करता हूं, मैं चीजें तोड़ता हूं। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, वरना बाहर निकल जाओ। तुम्हारी परेशानियों में, खुशियों में मैं तुम्हारे साथ थी ना, पर जब मैं किसी परेशानी में फंसी थी तो तुमने उसे प्रायोरिटाइज ही नहीं किया। अपने प्यार के लिए, सच्चे प्यार के लिए अगर तू झुक नहीं सकता तो यू आर अ लूजर मैन, यू आर अ लूजर। सर बोलिए सर। वो एलियन के अंडे से बच्चे पैदा होने वाली कहानी थी ना, क्या उसे साइन कर दे? अच्छा, उस अश्विन की लव स्टोरी का क्या हुआ? तुमने बात किया नहीं? तुम्हारे आगे इतनी कहानियां हैं, अश्विन की कहानी में क्या रखा है? किंग एक बात सुन, जब कहानी सच्ची होती है ना तो उससे ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारी स्क्रीन प्ले से उसकी स्क्रीन प्ले में ज्यादा दम होता है। लेकिन उसने ऐसी कौन सी कहानी सुना दी? वो तो बस यहाँ आकर अपना दुखड़ा सुना कर गया है और तुम उसी कहानी को पकड़ कर बैठे हो। किंग, मान लो कि कोई तुम्हारे दिल के करीब हो और जाने अनजाने में वो कुछ ऐसा करता है जो तुम्हें पसंद नहीं है, और उसने अभी तक तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया था वो सब तुम भूल जाते हो, और सबसे लास्ट में जो उसने गलती की है वही तुम्हें याद रहती है। इतने दिनों तक वो लड़की उसे इनकरेज करके सपोर्ट कर रही थी। इतना ही नहीं, फिल्मों में जाने के लिए उसे रास्ता भी दिखाया, लेकिन इसने क्या किया? फिल्म को पकड़ लिया और उसे छोड़ दिया। किंग, शूटिंग में गलती हो जाए तो एक टेक और ले सकते हैं, अगर जिंदगी में कभी कोई गलती हो जाती है तो दूसरे टेक का कभी कोई चांस ही नहीं होता। सर, आजकल की प्रेम कहानियों के लिए इतना फील मत कीजिए। तुम्हारा लव कभी फेल हुआ है? ना ही मैंने लव किया है और ना ही फेल हुआ हूँ। तो वो फीलिंग तुम्हें समझ में नहीं आएगी। मैंने प्यार किया, शादी किया, उसके बाद फेल हुआ। किंग, कहीं ना कहीं मैं भी उसी की तरह हूं। मैंने अपनी लाइफ में गलती की तो मुझे रीटेक करने का मौका नहीं मिला। मैं अपने आप को सुधार ही नहीं पाया और इस बात का पछतावा मुझे आज तक है। लेकिन मैं चाहता हूं अश्विन के साथ ऐसा कुछ ना हो। पता है क्यों? जब अश्विन मुझे कहानी सुना रहा था ना, तो मैंने उसकी आंखों में प्यार देखा था। वो उस लड़की से अभी भी बहुत प्यार करता है, और वो उसे इसलिए नहीं मना रहा क्योंकि बीच में उसका ईगो आ रहा है। उसकी जिंदगी बदलने के लिए मैंने उसे एक चांस दिया है। ओह, इसीलिए सेकंड हाफ के लिए तुमने उसे जाकर मीरा से मिलने के लिए कहा? अरे यार, उसके साथ ही साथ हमें एक अच्छी कहानी भी तो मिल जाएगी। अरे जाओ, तुम भी इस कहानी के पीछे इतना पड़े हो। अरे बाप रे। पर क्या वो ईगो बाजू में रखकर उससे मिलेगा? और पता नहीं उस लड़की की क्या कहानी है। अश्विन, हाँ? तुम तुरंत मिलना चाहते थे ना, और अब यहाँ बैठकर सो रहे हो। सर, इस कहानी को रहने दीजिए सर, मैं दूसरी कहानी लेकर आता हूँ। ए, तुम्हारी सारी कहानियों में यही सबसे अच्छी थी, अब उसे छोड़कर हमें दूसरी नहीं चाहिए। अश्विन, हमने तो ये सोचा है कि तुम मीरा से मिलकर कहानी पूरी करोगे। तुम मणिपाल नहीं गए क्या? मैं मणिपाल गया था सर, जाकर मीरा से मिला। व्हाट अ सरप्राइज रसना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और अंजलि कैसी है? वो तो ऐश कर रही है। एक्चुअली हम लोग यहाँ शूटिंग लोकेशन देखने आए थे और हमें मालूम था तुम इधर ही हो, तो सोचा तुमसे भी मिलते चले। मीरा, तुम आज ग्राउंड पर नहीं हो? वो भी है क्या? शिफ्ट ब्रेक। ये रसना है, अंजलि का हस्बैंड। हाय। ये अश्विन है। हेलो, शारदा। हाय। सी यू एट लंच, ओके? अच्छा, तुम लोग शाम को फ्री हो? घर पर मिलते हैं। या श्योर। अच्छा, ओके। मुझे थोड़ा काम है। See you. शाम को चल।
यार डोरबेल कहीं नजर नहीं आ रही। यही घर है ना? ओ अच्छा, यहाँ नीचे है क्या? ऐसे कौन छुपा कर रखता है? कौन चाहिए? अब इधर मीरा। अश्विन। हाँ। आई एम गोप्स। ये मीरा का ही घर है। एंड यू? मैं रसना। गोप्स, कम कम कम। बॉयज, क्या खाओगे तुम लोग? नहीं, रहने दीजिए। रसना? सम रसना? अश्विन, तुम क्या लोगे? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। नो वे ब्रो, मैं चाय बढ़िया बनाता हूँ, तुम्हें पीना ही होगा। एंड आई एम मेकिंग सम फ्रेश बिस्किट्स। बेकरी में काम करता है क्या? बेब, तुम लोग बातें करो। आई जस्ट कम बैक। बेब। माँ तुम्हारे साथ ही रहती है ना? नहीं नहीं, वो अब मौसा जी के घर गई हुई हैं। वो लोग अगले हफ्ते ऊटी घूमने जा रहे हैं। हाँ, हम वो भूल हाँ, और गोप्स का घर यहीं पास में ही है। वो फ्री होता है तो यहीं आ जाता है। हम लोग दोनों अब साथ में हैं। पानी उबलने को रख दिया है। बेब, तुम्हारे लिए तो लेमन टी ना? हाँ। एंड फॉर यू मिल्क टी इज फाइन? हाँ, चलेगा। यू गाइस कंटिन्यू, ओके? ओके। गोप्स, चाय में अदरक डालना। अश्विन को वही पसंद है। ओके। अश्विन, वो कल मीरा का बर्थडे है। मैंने दोस्तों को बुलाकर एक पार्टी प्लान किया है। अगर तुम लोग यहीं ठहरे हो तो आ सकते हो। इरिटेट मत कर। मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे मुझे ही बता रहा है। मैंने तो बस इनवाइट किया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या? अश्विन, क्या कर रहा है यार? कल की बरसात में होगा मशरूम ये। तेवर देख। आई एम अ डॉक्टर, जरा इज्जत से बात करो। हाँ, डॉक्टर है तू? रुक, तेरे को पेशेंट बना। अश्विन, छोड़ उसे यार। आओगे ना? अरे जवाब देना। आ जाऊंगा। सी यू टुमारो। सर, इधर रेस्टरूम उस तरफ है। थैंक यू सर। बाथरूम से आएगा तो उसे घर भेज देते हैं। सर, अब इससे बात करके कोई फायदा नहीं है। अब वो मीरा गोप्स के साथ चली गई और ये यहाँ चला है। अब उसे घर जाने दीजिए। तुम्हें क्या लगता है वो बर्थडे पार्टी में नहीं गया होगा? जरूर गया होगा। बड़ी, ये आजकल के लड़के हैं ना, किसी लड़की के बारे में एक बार जान जाए उसके बाद उसकी दिशा में देखना भी पाप समझते हैं। किंग, जिनका प्यार सच्चा नहीं होता है वो लड़कियों को छोड़ देते हैं, लेकिन जिनका प्यार सच्चा होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे में जरूर जाते हैं। इस दौर में कौन ट्रू लव करता है? तुम तो बड़े भोले निकले। देखना वो गया नहीं होगा। शर्त लगा ले। अगर हार गया तो नौकरी छोड़ के और चले जीत जाना। गया तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। ऐसे कैसे? मैं जीत गया तो अपनी फिल्म में मुझे हीरो बनाना। अब आया ना रास्ते पे। और नहीं तो क्या, इतने साल तुम्हें जो मैनेज किया है। अश्विन, बर्थडे पार्टी में गए थे ना? बताता हूँ। तो वहाँ क्या हुआ? क्या कहा? इतना होने के बाद भी तुम बर्थडे पार्टी में गए? हाँ भैया। हैप्पी बर्थडे टू यू। मीरा,
हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये कैसी अजीब पैकिंग है। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे मीरा। अरे ये क्या है अश्विन, शूटिंग प्रॉप से उठा कर लाए हो क्या? मीरा एक ऑप्थल्मोलॉजिस्ट है, इसीलिए एक चश्मा गिफ्ट किया है क्या? हेलो। क्या थिंकिंग है तुम्हारी अश्विन, तुमने प्रूव कर दिया कि तुम फिल्म लाइन से ही हो। फनी मैन। आई ओपनिंग गिफ्ट। लो बात करो। इतनी बेइज्जती की उसने, वहां से निकलकर आ जाना चाहिए था ना। वो भी मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी, पर उसके बाद उसने जो कहा। गाइस एक बहुत बड़ी खबर है। गोप्स, मीरा का कौन सा महीना चल रहा है? कर। मेरी प्यारी मीरा और मैं यूएस में सेटल होकर रेजिडेंसी करने जा रहे हैं। मीरा खुद एक यूएस सिटीजन है, इसलिए वीजा में तकलीफ नहीं होगी। 3 साल रेसिडेंसी के बाद मुझे भी लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस गोपाल टू द यूएसए। क्या ऑर्डर किया तुमने? अभी तक कुछ नहीं करा, तुम्हारा वेट कर रहा था। 4 बुफे और मंचाओ सूप 2x4। यहाँ का तुम्हारा काम खत्म हुआ? मैं यहाँ किसी काम से नहीं आया मीरा, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। सर ऑर्डर प्लीज। कॉफी? या अमेरिकानो। 1 अमेरिकानो 1 हॉट चॉकलेट। ओके मैम। मीरा, हमारी आखिरी मुलाकात में मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत करा। आज जब मैं वो सोचता भी हूं तो शर्म आती है। आई एम रियली सॉरी मीरा। एक बात कहूं, गुस्सा ना किसी की आदत नहीं होती। ये एक गंदी बीमारी है जो समझने में मुझे इतना वक्त लग गया। यस मीरा, आई वॉज सेल्फ ऑब्सेस्ड, पर तुमने जब उसका एहसास दिलाया मैं झेल नहीं सका। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ वायलेंटली बिहेव करा। मैम योर हॉट चॉकलेट एंड अमेरिकानो। पर यह मत समझना कि मैं तुम्हें और गोप्स को अलग करने के लिए ये सब कर रहा हूं। नो, एक्चुअली आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी विद हिम। मैं यहां अपनी गलती की माफी मांगने आया हूं। पता नहीं तुम मुझे माफ करोगी भी या नहीं। आई एम सॉरी मीरा। ओके अश्विन, ऑल द बेस्ट। जब कोई लड़की किसी का दिल तोड़ती है तो वो उसे गलत समझ के उससे बदला लेने के बारे में सोचता है। कुछ तो उन पर एसिड फेंकते हैं, उनका खून तक कर देते हैं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और उससे माफी मांगने चले गए। आई रियली प्राउड ऑफ यू। किसी से माफी मांगना आसान नहीं होता अश्विन। सर, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए कोई दूसरी अच्छी कहानी लिख कर लेकर आता हूं सर। और क्या चाह रहा है, लिखने दो उसे। ऑल द बेस्ट अश्विन। थैंक यू। ऑल द बेस्ट अश्विन, बढ़िया कहानी लिख कर लाना। बड़ी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यह वही अश्विन है। वहां जाकर बहुत बदल गया है ये तो। मैं तो दुआ करूंगा कि दोनों मिल जाए यार। लेट्स सी, लाइफ हैज इट्स ओन प्लान्स। मीरा, हाँ, जल्दी करो। हाँ आ रही हूँ।
हाँ हाँ, हम लोग पहुंच ही रहे हैं। वो तैयार हो रही है। 1 sec। ये क्या है? ये तुम्हारे बोलो पास गोपाल, क्या है ये? डिड यू गो थ्रू माय स्टफ? देखो मेरा, तुम तो जानती हो कि यूएस में प्रैक्टिस करना मेरा सपना है। और उसके लिए तुमने इतनी दूर तक प्लानिंग कर रखी है? तुम्हें ये तो पता है कि किस हॉस्पिटल में तुम रेसिडेंसी करोगे, किस शहर में नौकरी करने वाले हो, ये भी जानते हो। और आज सबके सामने किससे पूछकर कह दिया कि हम दोनों साथ मिलकर जीवन बिताने वाले हैं। स्पाउसल लेटर में वाइफ की जगह पर तुमने मेरा नाम लिख दिया है। पर इतना सब करने से पहले एक बार मुझसे पूछने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? पर मीरा, हम दोनों तो शादी करने वाले हैं ना? तुम्हारा यूएस वीजा कब रिजेक्ट हुआ था? हाँ, सितंबर में। और तुम मुझसे नवंबर में मिले थे गोपाल। मीठी मीठी बातें की थी कि फिर साथ रहेंगे। ये सब मेरी यूएस सिटीजनशिप की वजह से ना? तुम यूएस जाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो? नो मीरा। ओह, तो ये सब क्या है? इन्वेस्टमेंट है ना? स्टॉप इट मीरा, ओके? तुम अपना यूएस सिटीजनशिप वेस्ट कर रही हो। अगर तुम्हारी यूएस वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुई होती तो क्या तुम फिर से मुझसे मिलते? मीरा, मैं तुम्हारा गोप्स हूं मीरा। मीरा से फिल्म की बात नहीं की तूने? तो विष्णु सर से क्या कहा? पहले मुझे मेरी फैमिली फिक्स करनी है चाचू। उस दिन माँ से इसके बारे में बात करी तो पता है उन्होंने क्या कहा? मैं अपने परिवार के लिए जितना कुछ करती हूँ उतना ही वो भी करे, इसकी आशा रखना कोई गलत बात तो नहीं है ना? अगर इतनी दिक्कतें हैं तो आप उनके साथ रहते क्यों हो? मैं उनके साथ रहूं तभी उनकी तरक्की होगी, ऐसा उनकी कुंडली में लिखा है। उनका अंधविश्वास हम पर थोप रहे हैं। देखा कितने मतलबी हैं वो। आप हमारे लिए इतना करती हैं, लेकिन उन्हें आपकी बिल्कुल कदर नहीं है। आपकी तारीफ तो दूर, आप हमारे परिवार के लिए जो करती हैं उन्हें दिखता तक नहीं है। माँ, आप मेरी एक बात मानोगी? कुछ दिनों के लिए पापा से दूर रहिए, तभी वो आपकी कदर समझेंगे। उन्हें भी मम्मी की कदर समझ आए। तब तक हमसे ये ज्योतिष और अंधविश्वास दूर रखें बस। भविष्य जानिए, जानिए अपना भविष्य। आपका भूतकाल वर्तमान भविष्य बताऊंगा। बेटा अपनी हथेली दिखाओ, भविष्य बताता हूँ। निकलो बस यहाँ से। चलो चलो आगे चलो। बेटा, आप एक कन्या को लेकर बहुत चिंतित हो। आपकी खोई हुई खुशी और वो कन्या दोनों लौटने वाले हैं। आपको लगता है कि आपके प्रेम की पंछी आपको छोड़कर बहुत दूर उड़ चुकी है, पर चिंता मत कीजिए, वो घूम फिर कर फिर से आपके पास ही आने वाली है। इसलिए कहता हूँ हथेली दिखाइए। फेसबुक पर तो फॉलो नहीं कर रहा, इतना कुछ बता रहा है। अरे भैया, वो सब रहने दीजिए, आप जाइए यहाँ से। बताऊंगा। अरे नहीं चाहिए, आप जाइए। भाई साहब पैसे अरे हम देने वाले भी नहीं है, जाइए। ठीक है, खुश रहिए। ये क्या चाचू, अभी अभी मुझे पापा के अंधविश्वास पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन इसकी बातों से तुझे भी भरोसा हो रहा है। यही तो जिंदगी है। जो चीजें तुझे सबसे ज्यादा खुशियां देती हैं वही दुख भी देती हैं। अब देख, जब ज्यादा गर्मी पड़ती है कहते हो कि अरे बिल्कुल हवा नहीं चल रही, पर जब तूफान आता है तो हम कहते हैं अरे ये इतनी तेज हवा क्यों चल रही है। कोई भी बात क्यों ना हो, अगर वो एक्सट्रीम में हो जाए तो हम नफरत करते हैं, समझे ना? अब देखो तुमने क्या किया। तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ की कदर जान ली, इसलिए उन्हें अलग किया ना। कुंडली देखकर तो नहीं किया, तुम्हें अच्छा लगा तो तुमने किया। इसलिए जब भी हमारा मन कुछ कहता है ना तो हमें उसकी कदर करनी होगी। हे, उस मीरा के पास जाकर फिल्म की बात क्यों नहीं करता? वो किस्सा खत्म। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो वो मुझे छोड़कर चली? मैं क्या शराब पीता फिरता हूँ या जुए में पैसे बर्बाद करता हूँ? बिजनेस में अच्छे पैसे मिल जाए तो वो सब इन्हीं के लिए तो खर्च करूंगा ना। शुभ समय देखना कौन सा बड़ा गुनाह है? भैया, भाभी से आपको इतना प्यार है तो जाकर ले आइए ना। हाँ, इस समय कर्क राशि पर मंगल भारी है, इसीलिए कुछ सालों के लिए हमें अलग रहना ही होगा।
कुंडली में ऐसा ही है। तू और तेरी कुंडली। चुना ना मन में बस के कर मत परेशान, देख मेरे दिल में प्यार रहे हमेशा, सुख और चैन दोनों तूने ही मेरा लूटा, बना दिया जीवन को मेरे तूने तमाशा, आया ढूंढ तुझे जाने जा, मेरे संग तू बिता जीवन अपना, आजा प्यारे तू आकर सुन ले, तू तोड़ा है उसने दिल मेरा ऐसा, सीधा साधा था मैं तो भोला था, कर दिया मुझको उसने निकम्मा, आजा प्यारे तू आकर सुन ले, तू तोड़ा है उसने दिल मेरा ऐसा, सीधा साधा था मैं तो भोला था, कर दिया मुझको उसने निकम्मा। झूठी मालकिन, मैं थोड़ा कमरे से बाहर आ गई तो दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। लगता है अंदर माँ जी फिसल कर गिर गई हैं। ये क्या कह रही हो? मैं दरवाजा नहीं खोल पा रही हूँ। रुको, मैं अभी फोन करती हूँ। हेलो। घर पर मीरा दीदी की माँ फिसल कर गिर गई। रानी बाजार गई थी तब ऑटोमेटिक डोर लॉक हो गया था। अब ऐसे में कोई अंदर नहीं जा पाएगा। क्या? तुम्हारे पास कार है ना? उस कार की चाबी के साथ मेरे घर की भी चाबी है। प्लीज अश्विन, घर जाकर तुम उनकी मदद कर पाओगे ना? मेरी तो अभी शूटिंग चल रही है। ओह शिट। नहीं नहीं, मैं अभी जाता हूँ। थैंक्स। दीदी इसे अंदर रख देना और आंटी का ठीक से ख्याल रखना। अच्छा आंटी, मुझे काम है, मैं थोड़ा। बेटा बेटा, ये क्या हो गया? मैं क्या करूंगी बेटा? माँ जी आप नहीं चाहिए। पता नहीं आज एक के बाद एक मुसीबतें क्यों आ रही हैं। बेटा बेटा, ज्यादा चोट तो नहीं लगी तुम्हें? सब मेरी गलती है ना, मैं बाहर जाती ना दरवाजा लॉक हुआ होता। हेलो, एम्बुलेंस। रानी घर पर थी इसलिए हम लोग बाहर गए थे। अंजलि मैं जानती हूँ, काम डाउन। जब माँ मेरे साथ थी तब भी ऐसा हुआ है। अब माँ की तबीयत खराब है तो उसमें तुम क्या कर सकती हो? अच्छा अश्विन कैसा है? वो ठीक है दीदी, परसों उसकी स्टिचेस खुलने वाली हैं। इट वॉज वेरी स्वीट ऑफ हिम टू हेल्प। मैं उसे फोन करके थैंक्स बोल दूंगी। ठीक है दीदी। हाँ मीरा, हेलो। हेलो अश्विन। मैं अश्विन का चाचू बोल रहा हूँ मीरा। अब चाचा जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अश्विन ने बताया कि तुमसे मिलने आया था। तुम्हारे वो कैसे हैं? हाँ, अश्विन कहाँ पर है? वो फोन घर पर ही रखकर कहीं गया है। कुछ बताना है उसे? नहीं नहीं, मैं बाद में फोन कर लूंगी। अच्छा मीरा, तुमसे कुछ कहना था। शायद अश्विन ये कहने से हिचकिचा रहा है। क्या बात है, बोलिए। वो एक्टर विष्णु विशाल है ना, उनके पास जाकर तुम दोनों की कहानी को ही फिल्म बनाने के लिए सुनाया उसने, और उन्हें भी कहानी बहुत अच्छी लगी। यही बताने के लिए तो वो मणिपाल तक आया था। क्या कहा? उसकी फिल्म के लिए वो मुझसे यहाँ मिलने आया था? हाँ मीरा, और वो हाँ? ओह, ये नेटवर्क भी ना। वो एक्टर विष्णु विशाल है ना, उनके पास जाकर तुम दोनों की कहानी को ही फिल्म बनाने के लिए सुनाया उसने। यही बताने के लिए तो वो मणिपाल तक आया था। मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। उस आदमी को और मुझे कंपेयर कर रहे हो मीरा? उसकी फिल्म के लिए वो मुझसे यहाँ मिलने आया था। चाचू ऐसे काम क्यों करते रहते हो? ए, तेरी भलाई के लिए तो किया मैंने। तू ही तो कह रहा था उस दिन कि उसके बिना चैन ही नहीं है। जानते भी हो मैंने उस दिन विष्णु विशाल को क्या कहा? मैंने इस कहानी पे मूवी बनाने से मना कर दिया। क्या कहा? तूने मना कर दिया? आप नहीं समझोगे चाचू। हे,
क्या गलत कह दिया तेरे चाचा ने? वो तुझे छोड़कर किसी और के साथ रह रही है। वो अब तेरे बारे में क्या सोचती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसके बारे में सोचने में, उसके बारे में बात करने में अब कोई मतलब नहीं रह गया है। अब तुझे अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है ना, उस पर ध्यान दे, समझा? चल बे। अंजलि, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं यार? बेटा भविष्य जानो, जानो अपना भविष्य। वो प्रेम की पंछी फिर से लौटकर तुम्हारे पास आने जा रही है। बेटा प्यार में कभी हार मत मानना, मैनिफेस्ट करोगे तो जरूर पाओगे, है कि नहीं कबूतर? क्या मेरे माथे पर यूज में लिखा हुआ है कि कोई भी आकर अपना कचरा फेंक कर चला जाए? जब मुझसे कहा गया कि वो बदल गया है तब मैं बहुत खुश हो गई थी, पर जब मुझे ये पता चला कि वो यहाँ पर अपनी फिल्म के सिलसिले में बात करने के लिए आया था, मैं क्या सबकी नजर में इतनी मामूली बन गई हूँ? क्या मैं इतनी गिर गई हूँ? अश्विन जब तुमसे उस दिन मिलने आया था, तुमने क्या सोचा फिल्म के सिलसिले में आया था? पहले इस वीडियो को देखो मीरा, एक बार इस वीडियो को देख तो लो। मेरी बात सुनो मीरा। जब से आई हो तब से इस वीडियो के पीछे क्यों पड़ी हो तुम? सर क्या कोई ऐसी फिल्म है जिसे आपने ठुकरा दिया हो और वो किसी दूसरे हीरो ने की और हिट हो गई? हाँ, किया है ना। ऐसी कई फिल्में हैं जो लोगों के फैसले बदल देती हैं। फिल्म साइन करते समय मिस हुई हैं। ऐसी कई फिल्में हैं जो बहुत टाइम के बाद हिट हुई हैं, और वो फिल्में बहुत ही बड़े बड़े डायरेक्टर्स की हैं। हर किसी के साथ ऐसा होता है। कई सारी स्क्रिप्ट्स मिस हुई हैं, बट ये सब तो पार्सल ऑफ द ट्रेड है। क्या ऐसी और भी कोई फिल्में या फिर कहानियां हैं जिसे आप करना चाहते थे पर कर नहीं पाए? एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसका नाम है अश्विन। उसने अपनी ही लाइफ की खूबसूरत सी लव स्टोरी मुझे सुनाई, लेकिन उसकी कहानी पूरी होने से पहले ही उसकी रियल लाइफ स्टोरी खत्म हो गई। ओहो, लगता है बहुत रोचक कहानी थी, पर अब तो लगता है कि एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी हम नहीं देख पाएंगे। मुझे वो फिल्म करनी थी, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो पता है उसने क्या कहा? आखिर तुम ये फिल्म क्यों नहीं करना चाहते हो? सर, वो गोब्स मुझे अच्छे से जानता है, और ये भी कि ये हमारी कहानी है। अगर कल को उसने फिल्म देखी, हमारे सीन्स देखे और सोचा ओ ये सब करा तुमने, यहाँ भी घूमे तुम, और क्या क्या करा, इस तरह का मीरा के बारे में कुछ गलत सोचा, तो अगर मैं फिल्म बनाता हूं तो मीरा की लाइफ स्पॉइल हो सकती है सर। इस कहानी को यहीं खत्म कर देते हैं सर। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। यस सर, पर ऐसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? मेरी मीरा की लाइफ है सर, मेरे कारण खराब नहीं होने दूंगा। That's actually very sweet of him. हाँ, और उसका ये फैसला सुनकर मेरी नजरों में उसकी इज्जत और बढ़ गई। बट एक अच्छी लव स्टोरी मिस हो गई। दीदी, इतने सारे मैसेजेस भेजे आपने, इज एवरीथिंग ओके? क्या सच में अश्विन ने फिल्म अपॉर्चुनिटी को मना कर दिया है? हाँ दीदी, उसने सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचा, उसने आपके बारे में भी सोचा और मना कर दिया। पर जब वो मुझसे मिलने आया था तब क्यों नहीं कहा उसने? दीदी, उससे अपनी गलती का अंदाजा हुआ था, इसलिए वो आपसे माफी मांगने आया था। मैंने सच में जल्दबाजी कर दी अंजलि, मुझसे भूल हो गई अंजलि, ये मेरी भूल थी। दीदी, आपसे छोटी हूँ इसलिए मेरी बातों का बुरा मत मानिए, पर आपके मामा जी की वजह से आपने बहुत सहा है। अगर अश्विन में बदलाव नहीं दिखता तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं बदलेगा। आपको उसे एक और चांस देना चाहिए था। बचपन से ही उसके मॉम डैड की वजह से उसे बहुत चाइल्डहुड ट्रॉमा सहना पड़ा था। लेकिन जानती हैं उसे किसने सहारा दिया? वो आपका प्यार ही था दीदी।
क्लोज करो। अरे थोड़ा और अंदर, अंदर आ जाओ, वहीं पर खड़े रहना तुम। और पानी की बोतल कहाँ है? यहाँ पर पानी की बोतलें तो मंगवा कर रखो। सर मास्टर सिर्फ एक ब्लास्ट का बजट है। मैं संभाल लूंगा सर। डायरेक्टर से बात अभी जाके कह दो, समझे? हाँ, ओके खड़े सर। मत रहो, जाके कहो। ओके सर। ये लोग समझते ही नहीं है। हे पीटर, मैं हाथ हिलाऊंगा तब बम जलाना, समझ गया ना? हे, वो देखिए वहाँ शूटिंग चल रही है। तुम लोग यहीं पर आओ, मैं जाकर आती हूँ। ऑलरेडी सर ये शॉट एक ही टेक में ले लेते हैं। प्रोड्यूसर ने कहने को कहा जाओ अपना काम करो। सर, हीरो को डस्ट एलर्जी है, इसलिए वो एक ही टेक में खत्म करना क्या चाहते हीरो को हैं। तुमने साइन किया है? जाओ अपना काम करो। सॉरी सर, सिर्फ एक ही कॉस्ट्यूम बची है सर। ले जाकर उसे भी फेंक दो। इसका सिर्फ एक टेक होगा, बैकग्राउंड क्लियर हे, करो। क्या तुम सब लोग एक टेक की रट लगाए हो? अपना मुंह बंद करके काम करो सब। रेडी, साइलेंस। सर वहाँ फील्ड पर कोई है सर? हे, चुप होगा कि नहीं? सर जरा मॉनिटर तो देखिए सर। कौन है ये लड़की? अरे कौन दौड़ रही है इस तरह? ए मीरा, मीरा वहाँ बॉम्ब है। ए पीटर चलाना नहीं। मीरा, ए पीटर, ए अरे मीरा, चलाना हट जाओ। नहीं। पीटर मत चला हट भाई। जाओ। अरे हाँ, चलाना समझ नहीं। मास्टर, जरा देखिए तो वहां क्या हुआ? पिंकी फिल्म्स के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी के आइकन को दबाना न भूलें। काजल, मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Don't touch me, हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। अमरीश बाबू, काजल, अगर इस चौखट पर बारात आई तो टोली की जगह उनकी अर्थियां उठेंगी। काजल! मुस्कान रिकॉर्डिंग स्टूडियो, अहिरौली दार, भाला। I love you, अमरीश बाबू, अहिरौली दार, यहाँ तो ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। अगर इस चौखट पर बारात आई तो टोली की जगह उनकी अर्थियां उठेंगी। काजल! मुस्कान रिकॉर्डिंग स्टूडियो, अहिरौली दार, भाला। I love you, अमरीश बाबू, अहिरौली दार,
दीवाना जान तो हबे बड़ी और दीवाना जान तो हबे बड़ी। ये हाथ और ऐसे हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। दीवाना जान तो हबे बड़ी और दीवाना जान तो हबे बड़ी। हमारा के भूल गई, हमारा के भूल गई, दिल से निकलना कोई तो प्यार भरा दिल तोड़ा दारू, प्यार भरा दिल तोड़ा दारू, काहेला क्या नाम है आपका? मुस्कान रिकॉर्डिंग स्टूडियो भैरवनाथ ढाला। अमरीश बाबू, अमरीश बाबू। दीवाना तोहरे लाजी ही हो, प्यार में पागल होके तो हके खोजी हो, प्यार में पागल होके तो हके खोजी हो, प्यार में पागल होके लाशें बिछा दूंगा लाशें। आज दिल जान तोहरे लाजी ही हो, प्यार में पागल होके तो हके खोजी हो, प्यार में पागल होके तो हके खोजी हो। किस्मत से चली गई, किस्मत से चली गई, दिल से निकलना पड़ी हो, प्यार भरा दिल तोड़ा दारू, प्यार भरा दिल तोड़ा दारू, काहेला भूलई हो, काहेला भूलई हो, जानन बतिया के हो मानो, हमारा लगई मन पड़ी हो, प्यार भरा दिल तोड़ा दारू, प्यार भरा दिल तोड़ा दारू, काहेला भूलई हो, काहेला भूलई हो। काजल! गाँव जहर के लइका सगरो पड़ल बाड़े पाछा, कवनो रहन तहार लागत ना अच्छा। गाँव जहर के लइका सगरो पड़ल बाड़े पाछा, कवनो रहन तहार लागत ना अच्छा। डाली ना रंग तनी करे रहम, तंग करे ना हमरा के बेसी। तरंग रंग ये बबुआन, माल मिलल बिया देसी। की रंग रंग ये बबुआन, माल मिलल बिया देसी। रंग रंग होली है, मिलल बिया देसी। ए हो हो जाई बवाल, खेलब दूसरा से होली। जीजा जी ले आइल बानी दुबई से चोली। अरे होली में चोली छोड़ा है, पिचकारी पकड़ा हो। सगर बदन तो रंगाई ऊपर और नीचे से, अगवो से डालब कलर, डालब रंग पीछे से। अरे डलवा लो हो। से कहाँ के हु खेलेला होली, बोलो तारा बेसी। तरंग रंग ये बबुआन, माल मिलल बिया देसी। रंग रंग ये बबुआन, माल मिलल बिया देसी।
यार ना तो कहते हम तोहरा पकेसी तरंग रंग ये बबुआन माल मिलल बिया देसी रंग रंग ये बबुआन माल मिलल बिया देसी मत बोलो लोग डलवा लो